हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। हाँ जी, तो आज अपन एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है आपके राजस्थान आभूषण एवं वेशभूषा। दो टॉपिक है, दोनों ही अपने आप में छोटे टॉपिक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए अपन एक बार इनके बारे में बात करते हैं भाई। सबसे पहले देखिएगा, अपने पास में जैसे अगर बात करते हैं तो अपन वेशभूषा के बारे में बात करेंगे। आप लोग जैसे पिछला चैप्टर जैसे आप लोगों ने हस्तकला पढ़ा होगा, उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें अगर अपन बात करते हैं तो काफ़ी टॉपिक मैंने काफ़ी चीज़ें उसके अंदर कवर हो गई थी। फिर भी अपन जो कुछ चीजें उन पर देखते हैं। देखो, राजस्थान की वेशभूषा के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो अपने पास में सबसे पहले आती है महिलाओं की वेशभूषा। ठीक है ना। महिलाओं की वेशभूषा के बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो देखो आप लोग, बहुत ही आसान सी बात है यार। यहाँ पर सबसे पहले महिलाओं की वेशभूषा में आती है आपके ओढ़नी। ओढ़नी तो आप लोग जानते ही हैं, जो अपने सिर को ढकने के लिए काम में आती है, जो अपने ऊपरी भाग को पूरा ढकने के लिए काम आएगी। जैसे सिर है, अपन यहाँ पर उसको डाल लेते हैं ना, तो ये पूरा अपना ये वाला पार्ट जो होता है, मतलब कुछ पहन करके उसके ऊपर कवर कर लिया जाता है। खैर, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो प्रश्न एग्जाम के बनते हैं ना, उन पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे देखो, सबसे पहले ओढ़नी। ओढ़नी में आपके पास में एक नाम आता है जिसका नाम है आपके दामनी। ये जो ओढ़नी है ना, इसके अंदर ही आपके पास एक नाम आएगा दामनी। अब बात ये आती है कि दामनी होती क्या है। अगर हम बेसिकली बात करें, देखो अपने पास में तीन शब्द आएंगे। एक शब्द तो आता है आपके पास में जैसे दामनी, ठीक है भैया। एक शब्द आपके पास में आ जाएगा दामना, और एक शब्द आपके पास में आ जाएगा दामन। देखो, तीनों शब्द अपने आप में अलग अलग बातें रखते हैं। तीनों शब्द अपने अलग अलग बातें रखते हैं। जैसे दामनी तो क्या हो जाती है आपके एक प्रकार की ओढ़नी है। ये दामनी तो क्या है आपके ओढ़नी है। जबकि दामना क्या है आपके हाथ की अंगुली का आभूषण है। ठीक है ना। दामना क्या हो जाएगा आपके हाथ की अंगुली का आभूषण है ये। तो ये आपके दामना हो जाएगा हाथ की अंगुली का आभूषण। और हम गानों में सुनते ही हैं कि भाई 52 गज का दामन, ठीक है ना, पहन मटक चालू लिया। और अपन सुनते भी हैं कि दामन नीचे पैरी जूती। मतलब दामन एक प्रकार से क्या हो जाएगा आपके, तो दामन एक प्रकार से आपके लहंगा हो जाएगा। तो यही चीज अपने को ध्यान रखनी है इसके अंदर की क्या क्या बताना चाह रहा है। तो देखो, दामनी, दामना और दामन तीनों में अंतर ध्यान रखना। दामनी तो आपके ओढ़नी हो जाएगी। दामन आपके क्या हो जाता है, दामन दो अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण होता है। दो अंगुलियों में जो अंगूठी पहनते हैं ना, उसको अपन दामना बोलते हैं। और दामन क्या हो जाता है, दामन आपके एक प्रकार का लहंगा हो जाता है। तो देखो आप लोग यहाँ पर दामनी, तो मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित लाल रंग की जो ओढ़नी होती है ना, जिसके ऊपर कशीदा, जिसके ऊपर क्या किया होता है, कसीदा किया गया होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं भैया आपके दामनी। ध्यान रखना, कशीदा कर देते हैं ना, कपड़े से अपन कशीदा करते हैं, वो धागे से अपन कपड़े पर क्या करते हैं, कशीदा करते हैं। तो वो आपके क्या हो जाएगी, वो आपके दामनी हो जाएगी। लाल रंग की होती है, मारवाड़ में प्रचलित है। देखो, ये मैंने बताई दी आपको। अब जैसे चूनड़ी, चूनड़ी मैं वैसे भी बता चुका हूं आपको, हस्तकला के अंदर कपड़े पर छोटी छोटी बिंदियों वाला प्रिंट चूनड़ी होता है। जोधपुर और जयपुर की फेमस है भैया, दिमाग ही नहीं लगाना। धड़क क्या होता है, धड़क आपके जयपुर और जोधपुर। देखो, चूनड़ी में कई कभी कभार आपको जयपुर ही बताएंगे अधिकतर, लेकिन अगर जोधपुर है ना, तो पहली प्रायोरिटी अपने को जोधपुर देनी ही पड़ेगी। समझ गए बात को यहाँ पर। तो ये ध्यान रखना, चूनड़ी तो आपके कहाँ की फेमस है, चूनड़ी तो आपके फेमस है। जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि चूनड़ी क्या होती है भैया, बहुत बेसिक सी बात है। जैसे ये कपड़ा है, और इस कपड़े पर अपने को क्या करना है, छोटी छोटी बिंदियों वाला जो प्रिंट होता है ना, ये जो मैंने बिंदियां बनाई, ये इस प्रकार की छोटी छोटी बिंदियों वाला जो प्रिंट होता है, इसको अपन बोलते हैं क्या, चूनड़ी प्रिंट। ये ध्यान रख लेना। जो कि आपके जयपुर और पहले नंबर पर जोधपुर, दूसरे नंबर पर जयपुर का फेमस है ना। फिर कपड़े पर बड़ी बड़ी चौकोर बिंदियों वाला प्रिंट। ध्यान रखना, चूनड़ी के बारे में एक और बात बता देता हूँ कि भाई भात के समय बहन को क्या उड़ाता है, जब मायरा भरते हैं, भात भरते हैं, तो भाई भात के समय बहन को चूनड़ी उड़ाता है। आई बात समझ में। और इधर देखो, धड़क, धड़क थोड़ा सा प्रिंट का फर्क है। यहाँ पर कपड़े पर छोटी छोटी बिंदियां थी, अगर कपड़े पर बड़ी बड़ी चौकोर बिंदियां, इस टाइप की बिंदियां आप जो देख रहे हैं, कपड़े पर बड़ी बड़ी चौकोर बिंदियां, मतलब कि अगर कपड़े पर इस प्रकार की डिजाइन आपको मिल जाती है, तो ये ध्यान रखना, हो सकता है वो डबल में भी मिल जाए। तो इस प्रकार की डिजाइन अगर आपको मिल जाती है, तो ये आपके कौन सा प्रिंट होता है, धड़क प्रिंट होता है। कपड़े पर बड़ी बड़ी चौकोर बिंदियों वाला प्रिंट धड़क प्रिंट में चला जाता है। और ये ध्यान रखना आप लोग, ये आपके कहाँ का फेमस है, धड़क में पहले नंबर पर जयपुर और दूसरे नंबर पर जोधपुर। जो धड़क है ना, उसमें पहले नंबर पर क्या है, जयपुर, और दूसरे नंबर पर क्या है, जोधपुर। फटाफट से क्लियर कीजिएगा एक बार।
हाँ जी, अब इसके बाद में देखो आप लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में अपने पास में आता है लहरिया प्रिंट। लहरिया प्रिंट क्या होता है भाई, वो भी अपन एक बार देख लेते हैं भैया। लहरिया प्रिंट मैंने आपको कहा कि आप कोई भी कपड़ा ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ, इस कपड़े पर आपको कुछ ही नहीं करना, बस ये जो धारियां बनाते हैं ना अपन, ये वाली, ये जो धारियों वाला प्रिंट होता है, ये आपके लहरिया होता है। अगर इन्हीं धारियों को ऐसे काट दूं तो फिर मोटड़े हो जाएंगे, ध्यान रखना। आई बात समझ में? तो यही चीज अपने को विशेषकर ध्यान रखनी है कि भाई ये अपने क्या होता है। तो सुन लेना आप लोग ढंग से अच्छे से कि भाई ये वाला प्रिंट अपने क्या हो जाएगा, ये अपने ध्यान से देखना आप लोग। तो ये वाला प्रिंट अपने हो जाएगा भैया लहरिया, मतलब कपड़े पर एक ओर से दूसरी ओर धारियां, सीधे धारियां बनी हुई है, तो वो लहरिया प्रिंट में जाता है। और लहरिया अपने जयपुर का ही फेमस है। और आप लोग जानते भी होंगे सावन के महीने में, या मैं यूं कह सकता हूं कि छोटी तीज के अवसर पर मुख्यतः क्या पहना जाता है, तो छोटी तीज के अवसर पर मुख्यतः आपके लहरिया पहना जाता है। फिर आ जाओ, जैसे देखो सतरंगी लहरिया, अपने से पूछ सकता है कि सतरंगी लहरिया सुजानगढ़ का फेमस है भैया, ये ध्यान रखना। अपने से पूछ सकता है कि पचरंगी एवं समुद्र लहरिया, समुद्र लहरिया बड़ा फेमस है भाई साहब, ये जयपुर का फेमस है, ध्यान रख लेना। फिर मोती लहरिया आपके सीकर और जयपुर का फेमस है, मोती लहरिया आपके सीकर और जयपुर का फेमस है, ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ऐसे ही देखो लहरिया ही होता है आपके, जैसे एक आपके पास राजाशाही, एक प्रतापशाही, राजाशाही और प्रतापशाही, ये दोनों भी आपके एक प्रकार से क्या है भैया, ये दोनों भी आपके लहरिया ही हैं। ये भी लहरिये की एक प्रकार है, ध्यान रखना। राजाशाही और प्रतापशाही ये भी आपके लहरिये के ही प्रकार है। कल को पूछ ले कि राजाशाही और प्रतापशाही क्या है, आप लोग पक्का मैं बता दूं कि पगड़ी करके आ जाओगे, क्योंकि कईयों के दिमाग में चलता है जहां जहां शाही 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 हो वहां पगड़ी कर दो। नहीं भैया, राजाशाही प्रतापशाही देखो आप लोग क्या है यहाँ पर, ये लहरिया है, ठीक है ना। बाकी सतरंगी लहरिया, सुजानगढ़ समुद्र लहरिया पेपर में पूछा हुआ है, जयपुर मोती लहरिया, ध्यान रखना, सीकर व जयपुर का फेमस है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो मोठड़े आ जाएंगे अपने पास में। अब मोठड़े के बारे में अगर अपन बात करें ना, तो मैंने बोला कि कपड़े पर यहाँ तो केवल धारियां हैं, अगर ये धारियां एक दूसरे को काट देंगी ना तो फिर मोठड़े बन जाएंगे। ये जोधपुर के फेमस है। और अपने विवाह पर मोठड़े पहने जाते हैं, कभी हम पढ़ेंगे तब अपने को पता लगेगा कि विवाह के अवसर पर महिलाएं तो और मोठड़े की साड़ी पहनती है, वहीं पुरुष मोठड़े की पगड़ी धारण करता है। जो पुरुष होता है वो मोठड़े की पगड़ी धारण करता है, तो ये भी ध्यान रखना। पोमचा, अब पोमचा क्या होता है, पोमचा अपने जयपुर का, ध्यान से सुनना, ये जो पोमचा है ये जयपुर का फेमस है। पीले रंग की ओढ़नी को पोमचा बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, पीले रंग की ओढ़नी को अपन पोमचा बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए जब पुत्र का जन्म होता है तब तो पीले रंग की ओढ़नी पहनते हैं, और जब पुत्री का जन्म होता है ना घर में तो गुलाबी रंग की ओढ़नी पहनी जाती है। पुत्र के जन्म पर पीले रंग की ओढ़नी और पुत्री के जन्म पर गुलाबी रंग की ओढ़नी पहनने का रिवाज है। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग कि पोमचा अपने जयपुर का फेमस है, पीले रंग की ओढ़नी को पोमचा बोलते हैं। मैं ये भी बता सकता हूं कि पोमचा आपके किस बात का प्रतीक है, तो ये ध्यान रखना, ये पोमचा वंश वृद्धि का प्रतीक है। ये जो पोमचा है ना, ये पोमचा आपके वंश वृद्धि का प्रतीक है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना कि जब आपके और घर में पुत्र का जन्म होता है तो जो प्रसूता महिला है ना, उस प्रसूता महिला के लिए पोमचा आता है पियर से। बोले सर हमारे क्षेत्र में तो पीड़ा आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ में पीड़ा होता है कुछ में पोमचा होता है। कल्चर पोमचा को वरीयता ज्यादा देता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। समझ गए आप मेरी बात को, यहाँ पर कोई दिक्कत इसके अंदर, तो ये ध्यान रखना, ये आपके पोमचा हो जाएगा, ठीक है ना। अब पोमचा के बाद में देखो एक अपने पास में वर्ड आता है जिसका नाम है आपके चीड़ का पोमचा। चीड़ का पोमचा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाएगा, चीड़ ध्यान रखना, ये थोड़ा सा चीड़ में ऐसे लिख लेना, चीड़ बड़ा है, हाँ? ये ध्यान रखना। अब चीड़ का पोमचा क्या होता है भाई, पोमचा तो देखो आप कितनी गजब की बात है कि पोमचा तो आपके क्या हो गया। और मैं अगर बात करता हूं तो आपके पोमचा हो जाता है जैसे अपन बोलते हैं ना कि भाई पुत्र जन्म के समय पोमचा, लेकिन चीड़ का पोमचा थोड़ा डिफरेंट है। हाड़ोती के अंदर जो आपकी विधवा महिलाएं होती है ना, जो काले रंग की ओढ़नी पहनती है, ध्यान रखना मैंने क्या बोला, हाड़ोती क्षेत्र में विधवा महिलाओं द्वारा जो काले रंग की ओढ़नी ओढ़ी जाती है उसको अपन बोलते हैं चीड़ का पोमचा। तो ये भी आप लोग याद रख लेना भैया, चीड़ का पोमचा इंपॉर्टेंट है। बोले सर पीड़ा, पीड़ा शेखावाटी, बस इतना सा याद रखो। पीड़े में आप लोग जानते हो अपने घर के अंदर माताएं बहनें जो होती हैं वो जब भी पूजा पाठ वगैरह में बैठती हैं, हवन वगैरह में बैठती हैं, तो पीड़ा ओढ़ करके बैठती है। कौन सी महिलाएं, जो माँ बन चुकी है वो, ध्यान रखना। जो अभी तक जिनके बच्चे का जन्म नहीं हुआ ना, वो पीड़ा नहीं ओढ़ सकती। वो पहले जब तक, बोले फिर सर वो पूजा में बैठे तो वो जो मामा चूनड़ होती है ना, जो मामा जी देते हैं, जिसको अपने जिम्मी बोलते हैं, जिम्मी बताऊंगा आगे अभी, जिम्मी,
तो वो जिम्मी पहन करके ही अपने पूजा में बैठेगी। हाँ, अगर वो माँ बन गई तो पियर पक्ष से उसके लिए पीड़ा आ जाएगा। अब जब भी वो पूजा में बैठेगी, जब भी हवन में बैठेगी, तब वो आपकी पीड़ा पहन करके बैठेगी। तो वो लाल और केसरिया रंग जैसा होता है रे, ध्यान रखना। वैसे शेखावाटी के पीड़े फेमस है, भारत में पश्चिमी बंगाल कलकत्ता के विशेषकर फेमस है, ध्यान रखना। फिर देखो इसके अलावा और कौन से आते हैं? पवरी, दुल्हन द्वारा ओढ़े जाने वाली लाल या गुलाबी रंग की ओढ़नी को पवरी बोलते हैं। जो दुल्हन आपके लाल या गुलाबी रंग की ओढ़नी ओढ़ती है ना, उसको क्या बोलते हैं? पवरी बोलते हैं। जो दुल्हन द्वारा ओढ़े जाने वाली लाल या गुलाबी रंग की ओढ़नी को पवरी बोलते हैं। लालर क्या है? लालर सर एक बार आपने लालर पढ़ाया था कि वो गीत है, बिल्कुल। लालर पटेलिया बीछियो माछर शिकारी नोखिला ऊंटारी असवारी नावरी सवारी, ये सब आपके पर्वतीय क्षेत्रों के गीत है। लेकिन लालर, ध्यान रखना, विधवा महिलाओं की ओढ़नी को भी बोलते हैं। जो अपने विधवा महिलाओं की जो ओढ़नी होती है ना, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? उसको भी हम लोग लालर बोल करके संबोधित करते हैं। तो ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए कि जो विधवा महिलाएं हैं उनकी ओढ़नी को भी क्या बोलेंगे? उनकी ओढ़नी को भी लालर कहा जाता है। बडली क्या होता है? बडली होती है जो वरपक्ष द्वारा वधु के लिए भिजवाई जाएगी। जानो, जैसे मानो कि मेरा ब्याह है, तो मेरे परिवार वाले, ठीक है ना, जो वधु के लिए और क्या भेजेंगे? ओढ़नी भेजेंगे ना, उसको बडली बोलते हैं। वैसे भी अपन बड़ी पडला नहीं बोलते, कह रहे बड़ी पडला। तो बड़ी पडला क्या होता है? जो दुल्हन और विवाह के दिन पहनेगी ना, उसको बड़ी पडला बोलेंगे। उसके लिए बेस वगैरह, जूतियां वगैरह वो जाती है ना, जो पहली गाड़ी जाती है अपने बारात के लिए, वही आपके बड़ी पडला लेकर के जाती है। तो वैसे ही बड़ली आपके क्या होती है कि भाई आपने वरपक्ष ने जो वधु के लिए जो ओढ़नी भेजी है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो वरपक्ष ने वधु के लिए जो ओढ़नी भेजी है उसको बड़ली बोलते हैं। फिर चिनोटिया एक वस्त्र आ जाता है अपने। चिनोटिया बहुत बेसिक सी बात है। जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म के समय प्रसूता माँ को ओढ़ाया जाता है। ध्यान रखना, जो आपके प्रसूता माँ होती है, उस प्रसूता माँ को आपके ये वस्त्र ओढ़ाया जाता है। जरूर याद रख लेना। तो बच्चे के जन्म पर और प्रसूता माँ को ओढ़ाया जाने वाला वस्त्र है, जिस पर चिनोटिया नामक लोकगीत भी चलता है। सर अभी तो आपने बताया था पोमचार, वो अलग है, वो एक प्रकार से ओढ़नी है, ये कोई एक प्रकार का वस्त्र होता है। ओढ़ाया ये भी जाता है ओढ़नी के रूप में, है ना। तो ये ध्यान रखना, इसको चिनोटिया बोलते हैं। इसके ऊपर गीत भी गाया जाता है, चिनोटिया नाम का लोकगीत भी इस पर प्रचलित है। आगे देखिएगा। फिर इसके बाद में देखो कुछ अपने ऐसे क्वेश्चन भी दे देता है, जैसे ढींगला भिंडरिया और नाथ द्वारिया क्या है? तो नाथ द्वारा मेवाड़ के अंदर है, तो ये ध्यान रखना ये मेवाड़ में प्रचलित ओढ़निया है। सीधी सी बात, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं वैसे इस चैप्टर से, समझ गए मेरी बात? तो ये ध्यान रखना, ढींगला भिंडरिया नाथ द्वारिया ये क्या है? तो ये आपके मेवाड़ में प्रचलित ओढ़निया होती है भैया। ऐसे ही देखो डूंगरशाही क्या है? बीकानेर में प्रचलित ओढ़नी है भाई साहब। श्री डूंगरगढ़ वहां पर एक स्थान है, वहां पर प्रचलित ओढ़नी होती है। आसपास के क्षेत्रों में अब चलने लगी है, जोधपुर में भी आ गई अब तो ये। तो ये ध्यान रखना, विशेषकर आपके डूंगरशाही और बीकानेर में प्रचलित ओढ़नी है। क्योंकि मुझे पता है ना, तुम लोग शाही देखते ही क्या करते हो? पगड़ी करते हो। लेकिन ध्यान रखना, प्रतापशाही और राजाशाही तो क्या है? प्रतापशाही और राजाशाही तो जहां पर आपके गोटा वो सॉरी लहरिया है, वहीं पर आपके डूंगरशाही बीकानेर में प्रचलित पगड़ी है। तो ये तो आपने बीकानेर में प्रचलित ओढ़नी है, ध्यान रखना। समझ गए? चलो साहब, ये तो आपने ओढ़नी का काम तो खत्म कर लिया। अब ओढ़नी के बाद में जैसे मैंने ये जैकेट पहन रखी है, या अपन टी शर्ट पहनते हैं, या अपन शर्ट पहनते हैं। लुगाइयाँ क्या पहनती है? बोले सर लुगाइयाँ, ग्रामीण क्षेत्र की लुगाइयों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। बोले सर हम तो टॉप पहनते हैं, हम तो इसके ऊपर बोले साहब वो कमीज पहनते हैं, बस तो यही पकड़ लो ना। तो ये ध्यान रखना, कुर्ती कांचड़ी चोली, ये शब्द उसके लिए काम में लिए जाते हैं कि महिलाएं ऊपर क्या पहनती हैं? कुर्ती पहनती हैं, या कांचली पहनती हैं, या चोली पहनती हैं, जो पूरी बाह की होती है। अगर वो पूरी बाह की है तो कुर्ती कांचली या चोली हो जाएगी। देखो, शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला पूरी बाह का वस्त्र, पूरी बाह का वस्त्र आपके क्या हो जाएगा? तो पूरी बाह का वस्त्र आपके और कुर्ती कांचली या चोली। लेकिन अगर आपने बाह नहीं है, स्लीव्सलेस जिसको आप लोग बोलते हैं, स्लीव्सलेस, स्लीव्सलेस अगर वो है तो वो ध्यान रखना, वो ओंगी बोलते हैं उसको। बिना बाह की चोली को क्या बोलते हैं? ओंगी बोलते हैं। भैया दो कपड़ों को जोड़ करके, मतलब पूरा लंबा सा एक वस्त्र होता है, दो कपड़ों को जोड़ करके और ऐसा बनाया जाता है, पीछे पीठ पर फिर उसको है ना धागे की जो अपने कपड़े की जो तनियां होती हैं, ध्यान रखना, कपड़े की जो डोरियां होती हैं वो निकली होती हैं और उनसे बांधा जाता है। आजकल के ट्रेंडिंग में जैसे महिलाओं के ब्लाउज जो होते हैं ना, वो ब्लाउज उसी तरीके के होते हैं, मतलब दो कपड़ों को जोड़कर बना दिया, यहाँ से पूरा पहना और पीछे जाकर के उसको क्या किया जाएगा? बांधा जाएगा। तो दो कपड़ों से बना कापड़ी, क्या बन जाएगा? कापड़ी। तो ये ध्यान रखना, दो कपड़ों को जोड़कर बनाया जाने वाला वस्त्र जिसे पीठ पर डोरियों द्वारा बांधा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कापड़ी बोलते हैं। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक बार क्लियर कर लीजिए आप इसको तुरंत, इससे पहले वाले भी एक बार क्लियर कर लीजिएगा।
अभी अपन ने एक ये ओढ़नी पढ़ी, ये ओढ़नियां कौन कौन सी होती है इनके बारे में बात कर ली। फिर अपन ने इसके बाद में ये कुर्ती कांचली चोली तक बात कर ली है ना। अब इसके बाद में देखो अपने पास में नेक्स्ट क्या आता है, ये आपने भाई ओढ़नी पहन लिया, आपने ओढ़नी के बाद में कुर्ती पहन ली, अब नीचे क्या पहने, घाघरा। नीचे क्या पहनते हैं अपने, घाघरा या लहंगा। सब जानते हैं कमर से लेकर के और नीचे एडी तक पहने जाने वाला घेरदार जो वस्त्र होता है उसको क्या बोलते हैं, घाघरा बोलते हैं। आई बात समझ में, आता भी तो है। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज, हाय रे मेरा घाघरा, बगदाद से लेके दिल्ली वया आगरा। गानों में भी आता है, लोग अपने जो बॉलीवुड के गाने अपने तो आता ही है। असी कली रो मान घाघरो सिवा दे, चुनड़ी मंगा दे मान तारा सुजड़ी, डीजे पर नाचू सारी रात सजना, एक बार नचनी न कह तो सही। मतलब लोकगीतों में 80 कली के घाघरे का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। अब ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो ऊनी घाघरा होता है ना, मोटा सा ऊनी घाघरा, उसको क्या बोलते हैं भाई साहब, जरूर याद रखना, धाबला बोलते हैं, धाबला। ध्यान रख लेना, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित ऊनी घाघरा क्या कहलाता है भैया, तो उसको धाबला बोलते हैं, धाबला। जरूर याद रखना, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित ऊनी घाघरा। घाघरे में ऊपर की पट्टी जिसमें नाड़ा डाला जाता है, घाघरे में ऊपरी पट्टी, ऊपर की पट्टी जिसमें नाड़ा डालते हैं उसको नेफा या चीण कहते हैं भाई साहब। अपने पजामे भी तो ऊपर की पट्टी होती है जिसमें नाड़ा डालते हैं, तो उसको नेफा या चीण कहते हैं, ध्यान रखना। रेशमी घाघरों पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर। मीनाकारी वर्ड मिल जाए तो जयपुरी तो होगा, लेकिन पीतल पर मीनाकारी अलवर विशेषकर और तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा की फेमस है। बाकी एटलीस्ट जितनी भी ज्यादातर मीनाकारी है सब आपके जयपुर की फेमस है। तो रेशमी घाघरों पर मीनाकारी भी जयपुर की प्रसिद्ध है। फिर आती है साड़ियां। अब साड़ियों की कोई डेफिनेशन होती है कि भाई साहब, आप खुद ही बताओ। मैं यूं कहूं कि 5 से 6 मीटर लंबा कपड़ा जो शरीर पर लपेटा जाता है, नहीं सर 6 से 8 मीटर कितना ही बना लो रे, साड़ी की डेफिनेशन नहीं हो सकती। समझ गए मेरी बात को आप लोग, ये चीज आप लोग ध्यान रख लेना कि साड़ी जो है उसकी डेफिनेशन नहीं हो सकती, सीधी सी बात। लेकिन जो प्रश्न पेपर में आते हैं वो देखो, साड़ियों के प्रकार। जैसे देखो आप लोग, अनसुख, दुकुल, निचोल, 400, भैया ये 4 का सेट तो पक्के से याद कर लेना, भूलना ही मत। अगर भूल गए तो अपनी कोई गारंटी नहीं है फिर, ठीक है ना। ये 4 का सेट तो पक्के ही याद रख लेना आप लोग, अनसुख, दुकुल, निचोल और 400। बोलो फिर क्या बोला मैंने, ऐसे प्रश्न आते हैं पेपर में। अनसुख, जैसे मैंने गोटा वगैरह बताया था आपको, गोखरू, किरण, लप्पा लप्पी, मुकेश, क्या है, गोटे के प्रकार है। अनसुख, दुकुल, निचोल, 400 ये क्या है, साड़ियों के प्रकार है। चीर पटोरी भी होती है, वसन भी होता है, पट भी होता है, धोरावाली भी होती है ना, धोरावाली भी होती है अपने, ये भी एक साड़ी होती है धोरावाली। तो ये सब अपने क्या है, ये साड़ियों के प्रकार है। लेकिन 4 याद कर जा, क्योंकि सेट ही देता है वो 2-3 का, 3-4 का सेट देता है, तो उसमें ये मिल ही जाता है रे। अनसुख, दुकुल, निचोल, 400, ये ध्यान रखना। अपने राजस्थान में फूल की साड़ी कहाँ की फेमस है, जोबनेर की फेमस है। दूधू में पड़ता है ना आपके, तो ये ध्यान रखना, फूल की साड़ी जोबनेर की फेमस है भैया। सूट की साड़ी सवाई माधोपुर की फेमस है, ध्यान रखना। फूल की साड़ी जोबनेर और सूट की साड़ी आपके सवाई माधोपुर की फेमस है। जेनवा या जेनब की साड़ी दिंगोद कोटा की फेमस है। और चुआ चंदन, चंदन से निर्मित जिसमें चंदन का वर्क होता है। और ये ध्यान रखना, स्प्रे पेंटिंग वो नाथद्वारा की फेमस है। अगर अपने से पूछता है चुआ चंदन की साड़ी या स्प्रे पेंटिंग की साड़ी, तो ये ध्यान रखना, ये आपके स्प्रे पेंटिंग की साड़ी भी कहाँ की फेमस है, नाथद्वारा। तो ये भी याद होना चाहिए अपने को। पहले तो साड़ियों के प्रकार याद हो, उसके बाद में फिर ये बताओ कि फूल की साड़ी अपने जोबनेर, सूट की साड़ी सवाई माधोपुर, जेनब की साड़ी दिगोद कोटा, बिंगोद नहीं बोला, बिंगोद भीलवाड़ा में, दिगोद कोटा ध्यान रखना। और चुआ चंदन और स्प्रे पेंटिंग की साड़ी आपके नाथद्वारा की फेमस है। एक बार फटाफट से इसको भी क्लियर कीजिएगा भैया। हाँ जी, आगे देखिएगा। फिर देखो कोटा डोरिया, अपन जानते हैं कोटा डोरिया, हस्तकला जब पढ़ते हैं तब भी ये आ ही जाता है अपने। कोटा डोरिया कैथून कोटा की फेमस है, सबसे पहली बात तो यही ध्यान रखना, ठीक है। कैथून कोटा की फेमस है कोटा डोरिया आपके, ठीक है ना। और जीआई टैग और मिला हुआ है इसको, जीआई टैग और मिला हुआ है, ध्यान रखना। मसूरिया, कैथून कोटा और मांगरोल बारा की फेमस है, ध्यान रख लेना ये भी, मसूरिया साड़ी। फिर आती है टसर, जो कोटा, बांसवाड़ा, उदयपुर हस्तकला में मैं ऑलरेडी आपको ये चीज बता चुका हूँ। और रेशम की साड़ी बोलते हैं, ध्यान रखना। रेशम प्राप्ति के लिए कौन सा वृक्ष लगाया जाता है, तो रेशम प्राप्ति के लिए अर्जुन वृक्ष लगाया जाता है। कौन सा वृक्ष लगाते हैं रेशम प्राप्ति के लिए, तो रेशम की प्राप्ति के लिए आपके अर्जुन वृक्ष लगाया जाता है, याद रखना आप लोग इसको भी। चलिए फिर आता है आपके तिल का, तिल का आ जाएगा आपके, क्या आ जाएगा, तिल का। अब तिल का देखो, महिलाओं के वस्त्र समाप्त होते हैं, इसके बाद में मुस्लिम महिलाओं द्वारा चूड़ीदार पजामे पर पहने जाने वाला वस्त्र। आप इतना भी क्यों याद रखते हो, आप तो इतना याद रख लेना कि तिल का मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र होता है। फटाफट से क्लियर कर लीजिए।
इसके बाद में अगला जो चैलेंज आता है वो अपने पास में आदिवासी महिलाओं के वस्त्र पूछता है। अगला जो चैलेंज है ना वो आदिवासी महिलाओं के वस्त्र का आ जाता है। देखो कितनी बेसिक सी बात है, यहाँ पर भी आप लोग सुनना कि भैया नांदना या नांदना आपके क्या होता है। नांदना या नानना आदिवासी महिलाओं के आगे। अब देखो नानना जब भी आ जाए ना वो प्रश्न पता है क्या पूछेगा, आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र, मतलब सबसे पुराना वस्त्र यही है जिसके ऊपर दाबू प्रिंट करते हैं। दाबू प्रिंट आपको पता होना चाहिए अकोला चित्तौड़गढ़ का फेमस है। जब अपन ने कपड़े पर रंगाई छपाई पड़ी थी ना तब इसके बारे में बात की थी कि दाबू प्रिंट कहाँ का फेमस है, अकोला चित्तौड़गढ़ का फेमस है, ध्यान रखना। और अगर आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र मतलब कि उनका जो लहंगा है वो आपके नानना या नांदना कहलाता है, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखना। फिर आता है कटकी, बहुत इंपॉर्टेंट, या तो पेपर में पूछता है ये स्टार लगा रहा हूं या फिर ये दूसरा कटकी। व्हाट इज कटकी? कटकी क्या है? अरे कटकी पहनेगी छुटकी, और छुटकी कौन? हमारी छोटी बहन जिसकी शादी नहीं हुई है। मतलब वही बात, आदिवासी अविवाहित युवतियों द्वारा पहने जाने वाली ओढ़नी जिसके ऊपर प्रिंट पावली भात कहलाता है। जो प्रिंट होता है ना डिजाइन, उसको बोलते हैं पावली भात। इसीलिए इस ओढ़नी को पावली भात की ओढ़नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पावली भात की ओढ़नी। तो देखो आदिवासी अविवाहित युवतियों द्वारा पहने जाने वाली ओढ़नी जिसे पावली भात की ओढ़नी भी कहते हैं। याद रखना, कटकी, छुटकी, छोटी बहन जिसकी शादी नहीं हुई है, ये भी याद रख लेना आप लोग। फिर जामसई देखो, आदिवासी विवाहित महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली साड़ी जिसकी जमीन लाल एवं फूल पत्तियों से युक्त होती है। बोले सर ये समझ में नहीं आया, जमीन लाल। अरे भाई साहब काहे दिमाग लगाना इसके अंदर ज्यादा। इधर देखो मैंने क्या बोला, जमीन लाल। अरे जमीन का मतलब भाई साहब यहाँ आप वाली जमीन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ जमीन का मतलब बैकग्राउंड से होता है। यहाँ जमीन का मतलब किससे? बैकग्राउंड जो है वो लाल होता है, और वो आपके किससे उस पर बनी हुई होती है? आपके फूल पत्तियां। ऐसा अगर आप देख रहे हैं ना तो ये ध्यान रखना, यही आपके कौन सा प्रिंट हो जाएगा? तो यही तो मैं बता रहा हूँ कि यही आपके, और ये ध्यान रखना ये आपके जामसई। तो आदिवासी अविवाहित महिलाओं की साड़ी होती है जिसकी जमीन होती है लाल और उसके ऊपर फूल पत्तियां बनी होती है। आप तो केवल इतना भी याद रखोगे ना कि जामसई किसका वस्त्र है? महिलाओं का वस्त्र है, वो भी आदिवासी महिलाओं की साड़ी है, बात खत्म। देखो अब जामसाई तो क्या है? जामसाई तो आपके एक प्रकार की साड़ी हो गई, लेकिन रेनसाई क्या होता है भैया? फिर रेनसाई क्या होता है? तो रेनसाई ध्यान रखना आदिवासी महिलाओं का लहंगा या लहंगे की छींट होती है। आदिवासी महिलाओं का लहंगा या लहंगे की छींट होती है, ये भी याद रखना आप लोग। समझ गए मेरी बात को? तो आदिवासी महिलाओं का जो लहंगा या लहंगे की छींट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं भैया आपके, और ये ध्यान रखना। बोले सर ये छींट समझ में नहीं आया। अरे छींट मतलब कि उसकी डिजाइन, उस पर कौन सा प्रिंट है वो बात कर रहा है, वो रेंज सही होता है। क्लियर कीजिए फटाफट से। आदिवासी महिलाओं से बहुत क्वेश्चन आते हैं, दो तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता ही दिए। आगे देखो आप लोग, लुगड़ा। अब लुगड़ा तो भैया वो लुगड़ा है, लेकिन ये ध्यान रखना अपने पाटौदा गांव लक्ष्मणगढ़ सीकर के लुगड़े प्रसिद्ध हैं। अपने पाटौदा गांव लक्ष्मणगढ़ सीकर जो है वहां के लुगड़े आपके बड़े फेमस हैं। फिर कछावू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा हुआ भी है देखो इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके ये भी ध्यान रखना। कछावू, कछावू जिसको आजकल की लड़कियां मिनी स्कर्ट बोलती हैं, आदिवासी महिलाएं जो हैं उन आदिवासी या भील महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला घुटनों तक का घाघरा। ध्यान रखना आदिवासी जो भील युवतियां या महिलाएं होती हैं जो घुटनों तक का घाघरा पहनती हैं उसको बोलते हैं कछावू, जरूर याद रखना। अगर आदिवासी महिलाओं के वस्त्र पेपर में पूछता है तो मैं तो कहता हूं कि यहीं से पेपर में पूछता है वो, कि आदिवासी जो भील महिलाएं एवं युवतियां होती हैं उनका घुटनों तक का जो घाघरा होता है ना उसको कछावू बोलते हैं। चूनड़ जानते हैं, चूनड़ी होती है, लेकिन भीलों की चूनड़ कहाँ छपती है? आहड़ उदयपुर में छपती है, जरूर याद रखना कि भीलों की चूनड़ कहाँ छपती है? आहड़ उदयपुर में छपती है। रेजा, अब इसमें केवल इतना सा ध्यान रखना है कि कौन सी जनजाति, सहरिया जनजाति का वस्त्र होता है रेजा, पहली बात। फड़का नृत्य में भी अपन पढ़ते हैं, कथोड़ी जनजाति होली नृत्य करते समय एक मराठी स्टाइल की साड़ी पहनती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? फड़का बोलते हैं। तो रेजा, रेजा तो सहरिया का वस्त्र है, और ध्यान रखना फड़का कथोड़ी का वस्त्र है, फड़का कथोड़ी का वस्त्र है, ध्यान रखना। आई बात समझ में? फिर खूसनी, खूसनी कंजर जनजाति जब चक्री नृत्य करती है तब खूसनी पहनती है उनकी महिलाएं। तो ये ध्यान रखना तीनों ही आप लोग अच्छे से कि भाई रेजा सहरिया, रेजा सहरिया, ध्यान रखना फड़का कथोड़ी और खूसनी कंजर, ये इसमें याद रखना है। क्लियर कीजिए इसको भी। हाँ जी, फिर इसके बाद में देखिएगा आप लोग सलूका। अब देखो सलूका और झूलकी में दोनों समझाता हूं कि सलूका और झूलकी दोनों में क्या फर्क है। देखो अपन जैसे क्या करते हैं अपने गांव में खेत में काम करती है ना महिलाएं, तो एक कमीज पहनती है ना, एक कमीज सी एकदम टाइट सी कमीज वो पहन लेती है ना, ये ध्यान रखना।
तो ये क्या है, फूस फांस, ये नहीं चुभे रहे, धूप में काम करना होता है, कई कारण होते हैं। तो ये ध्यान रखना, वो क्या करती है आपके, वो कमीज पहनती है, बस वो चीज पकड़ लो। अगर वो कमीज सहरिया जनजाति पहने तो सलूका, और गरासिया पहने तो झूल की। वो इसलिए क्योंकि दोनों सेम डेफिनेशन है, सह से सहरिया और सह से सलूका, मिक्स होगा नहीं तो एग्जाम में ध्यान रखना, सह से सहरिया और सह से सलूका। अब जो बच गया वो झूल की गरासिया, बात खत्म। ये दोनों ध्यान रखना, सलूका और झूल की दोनों क्या है, कमीज है, बस ये ध्यान रखना। सह से सलूका मतलब सहरिया तो बच गया, जो झूल की वो आपके गरासिया में चला जाएगा। तो देख लो आप लोग, गरासिया जनजाति के स्त्री पुरुषों द्वारा कमीज के समान पहने जाने वाला वस्त्र हो जाएगा ये, ठीक है। फिर आ जाओ आप पीरिया। भील जनजाति में विवाह होने पर, विवाह होता है ना, तब आपके दुल्हन जो पीले रंग का लहंगा पहनती है उसको पीरिया, अरे पीरिया मतलब पीला, और सिंदूरी मतलब कि लाल। जो पीले रंग का लहंगा पहने वो तो पीरिया, और जो लाल रंग की साड़ी पहने वो सिंदूरी। बात दोनों सेम है, भील पहनते हैं। पीरिया ध्यान रखना विवाह पर और पीले रंग का होता है, सिंदूरी भील जनजाति की युवतियां, वो भी विवाह पर वो आपके लाल हो जाता है, बस। गरासियों की फाग ओढ़नी मतलब सोजत पाली की प्रसिद्ध है, गरासियों की फाग बोलते हैं उस ओढ़नी को, वो भी आपके सोजत पाली की फेमस है। आदिवासी महिलाओं में प्रचलित ओढ़नी है, तारा भात की, कैरी भात की, लहर भात की, ज्वार भात की। क्योंकि मुझे एक एग्जाम में पता है कि एक बार पूछा गया था कि तारा भात की ओढ़नी कौन सी महिलाएं पहनती हैं। ऑप्शन ए राजपूत महिलाएं, ऑप्शन बी माली महिलाएं, ऑप्शन सी आदिवासी महिलाएं, और ऑप्शन डी के अंदर दिया था उसने विधवा महिलाएं। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना। तारा भात की ओढ़नी भीलों में प्रचलित है, तारा भात, कैरी भात, लहर भात, ज्वार भात, पावली भात। पावली भात भी तो था, आदिवासी अविवाहित युवतियां। लेकिन इनमें अगर सबसे प्रसिद्ध है ना तो वो तारा भात है। इनमें अगर सर्वाधिक प्रसिद्ध की बात करता हूं ना तो सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है वो आपके तारा भात है। तो यहां भी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है ज्यादा। चलिए साहब, ये अपने आदिवासी महिलाओं के वस्त्र क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं भैया। मतलब एक तरीके से महिलाओं के वस्त्र समाप्त हैं। अब अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अपन पुरुषों के वस्त्रों की बात करेंगे। अब किसके वस्त्र बढ़ेंगे अपन, पुरुषों के वस्त्र। तो देखो आप लोग इसके अंदर पुरुषों के वस्त्र, बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है भैया यहाँ पर। पुरुषों के वस्त्र में सबसे पहले सिर पर क्या धारण करेंगे भैया, बोले सर सिर पर पगड़ी धारण करेंगे। बिल्कुल, मैं भी वही कह रहा हूं कि धारण करेंगे। पगड़ी बोलो, पाग बोलो, साफा बोलो, फेंटा बोलो, पोतिया बोलो, बागा बोलो, पेंचा बोलो। अभी भी मन नहीं भर रहा ना तो ध्यान रखना, पेंचा बोलो। अभी भी मन नहीं भर रहा तो मोलिया बोलो। आई बात समझ में, मोलिया बोल दो, ये ध्यान रख लेना आप लोग। तो ये सब जितने भी नाम मैंने लिखे ना ये सिर पर धारण किए जाते हैं, ये सब आपके सिर पर धारण किए जाते हैं। ध्यान रखना आप लोग कि पगड़ी, पाग, साफा, फेंटा, पोतिया, बागा, पेंचा, मोलिया, ये सब आपके पुरुषों द्वारा सिर पर धारण किए जाते हैं। थोड़ा डिजाइन और आकार इनका अलग अलग होता है, ये ध्यान रखना। और हम कहते हैं ना पगड़ी क्या, पद और प्रतिष्ठा का प्रतीक है, मतलब गौरव और प्रतिष्ठा। पद तो खैर क्या कहूंगा, लेकिन प्रतिष्ठा का प्रतीक है। कहते हैं ना कि सामने वाले ने उसकी पगड़ी उछाल दी मतलब उसकी इज्जत उतार दी, उसने अपनी पगड़ी उसके पैरों में रख दी मतलब इज्जत को पैरों में रख दिया है। तो वही आपके यहाँ पर आता है कि पुरुषों द्वारा सिर पर धारण किया जाने वाला वस्त्र पगड़ी, जो कि गौरव एवं प्रतिष्ठा का प्रतीक है। अब सुनना, अगर केवल लंबाई में ही होती है, भाई लंबी बोले ना, एकदम लंबाई में ही होती हैं, तब तो वो क्या होती है, पगड़ी होती है। जो पगड़ी तो उदयपुर की फेमस है। लंबाई के साथ साथ, भाई लंबाई में तो है ही, साथ साथ चौड़ाई में भी होती है। तो चौड़ाई में जब होती है तो साफा बोलते हैं, जब चौड़ाई में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, साफा। तो साफा जोधपुर का फेमस है। अगर केवल लंबाई में होता है आकार तब तो वो क्या है, पगड़ी है, और वो उदयपुर की। पूछते हैं ना पगड़ियां कहाँ की फेमस है, उदयपुर की। लेकिन अगर वो लंबाई के साथ चौड़ाई में होता है तो वो आपके साफा हो जाता है। और साफा कहाँ का फेमस है, जोधपुर का फेमस है, याद रखना। यही तो चीजें अपने को पढ़नी है इसके अंदर। आगे देखो, इसके बाद में कुछ पगड़ियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि हमारे राजस्थान में कौन कौन सी पगड़ियां फेमस थी। ये तो जरूर याद रखना ही पड़ेगा। जैसे मेवाड़ में कभी अपन जाएंगे ना तो मेवाड़ में कुछ पगड़ियों का प्रचलन अपने को मिलता है। क्योंकि मुझे पता है कि एक बार चित्रकला में प्रश्न आया था कि अटपटी पगड़ी का चित्रण कौन सी शैली में हुआ है। अब बताओ भाई साहब आप, तो अटपटी पगड़ी ईरानी शैली की पगड़ी है, जो कि किसके काल में थी, अकबर के काल में। मेवाड़ में पहनते थे भैया। अब ईरानी थी तो हमें समझ में नहीं आई, और जो हमें समझ में नहीं आता उसको हम क्या बोलते हैं, अटपटा। मैं पढ़ा रहा हूं समझ में नहीं आया तो अटपटा सा लग रहा है सर, यही बोलेंगे ना कि अटपटा सा लग रहा है सर। तो वही चीज यहां पर है कि मेवाड़ में प्रचलित पगड़ियां, जिनमें अपन क्या बोलेंगे, अटपटी पगड़ी मेवाड़ में चलती थी। अमरशाही पगड़ी अमर सिंह सेकंड ने चलाई थी, महाराणा अमर सिंह सेकंड, फर्स्ट नहीं, महाराणा प्रताप के पुत्र थे फर्स्ट, तो ये अमर सिंह सेकंड, ये भी याद रखना पड़ेगा। भीम सिंह जी ने चलाई भीमशाही, स्वरूप सिंह जी ने चलाई स्वरूपशाही, उदय सिंह जी ने चलाई उदयशाही, इसको ऐसे भी लिखा मिलता है उदयशाही।
तो ये भी ध्यान रख लेना, इसको उदय शाही भी लिख करके दे देता है वो। भूपाल सिंह जी ने चलाई भूपाल शाही, अरी सिंह सेकंड ने चलाई वो अरसी शाही, अरसी सिंह नहीं नहीं, अरसी सिंह ने नहीं चलाई थी, अरी सिंह जी ने चलाई थी अरसी शाही। और मेवाड़ के महाराणा सामान्यतः महलों में जो पगड़ी पहनकर घूमते थे ना, जो महलों में पगड़ी पहनकर घूमते थे उसको बखरमा पगड़ी बोलते हैं। तो ये याद रखना, मेवाड़ में ये सारी पगड़ियां हैं। जैसे ये पूछा हुआ है ना अमरशाही क्या है, तो अमरशाही पगड़ी है भैया। तो अटपटी, अमरशाही, भीमशाही, स्वरूपशाही, उदयशाही, भूपालशाही, अरसी शाही, बखरमा, ये सब अपने पगड़ियों के प्रकार हैं। ठीक है भैया, ये याद रखना। अब देखो, मेवाड़ में पगड़ी जो बांधता था ना, जो व्यक्ति मेवाड़ में पगड़ी बांधता था उसको छापदार कहते थे, और अन्य रियासतों में जो बांधता था उसको बंदेरा बोलते थे। ये भी याद रखना कि अगर पगड़ी बांधने वाला मेवाड़ में पगड़ी बांध रहा है तब तो छापदार है, बाकी जयपुर में विशेषकर अगर जयपुर में बांध रहा है तो वो बंदेरा है। क्योंकि जयपुर में तो एक ऐसा बंदेरा था, अंतिम खास बंदेरा वहां का, जिसको बताओ जागीर ही दे दी। अरे जागीर तो राजा महाराजाओं के पुत्र, सगे संबंधियों, इनको मिलती थी, लेकिन आप जोरदार बात देखो, उसको जागीर ही दे दी गई भैया। उसको क्या दे दी, जागीर ही दे दी भाई साहब। तो ये भी अपने आप में एक जोरदार बात हो गई कि भाई जयपुर रियासत का अंतिम खास बंदेरा जिसे रियासत ने जागीर भेंट की, उसका नाम था सूरज बख्श। सूरज बख्श भाई, पगड़ी बांधने वाला तो क्या है, मेवाड़ वाला तो छापदार और जयपुर वाला बंदेरा। तो ये ध्यान रखना, वो बंदेरा था सूरज बख्श, पगड़ी बांधने का काम करता था, इतना जोरदार काम करता था कि उसको तो जागीर ही दे दी। भाई कहते हैं ना, पगड़ी बांध यार जोरदार स्मार्ट लगू, तो जब पगड़ी बांधी जाती है आदमी स्मार्ट लगता है। राजा महाराजा खुश हो गए, यार तो जागीर दे देता हूं मैं, तेरे को क्या करता हूँ, जागीर दे देता हूँ। तो उसको जागीर दे दी भाई साहब। ऐसे ही देखो आप लोग, कुछ सामंती पगड़ियां जो मेवाड़ में पहनी जाती थी। भाई मैं तो राजा हूं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं राजा हूं और बिजोलिया मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना ही तो है, वहां पर होगा वो ठिकानेदार होगा, वो मेरा सामंत होगा, वो मेरे अधीन काम करता है। अधीन तो मतलब कहीं ना कहीं मैं उसके ऊपर बॉस तो हूं, ये ध्यान रखना। तो विभिन्न सामंती पगड़ियां, जैसे देखो आप लोग, भैंसरोडगढ़ का सामंत है ना, तो वो मानशाही पगड़ी पहनेगा। भैंसरोडगढ़ का सामंत कौन सी पगड़ी पहनेगा, तो आपके मानशाही पगड़ी पहनेगा। ध्यान रखना, अगर वो भैंसरोडगढ़ का सामंत है तो। कानोड़ का सामंत है तो मांडवशाही पगड़ी पहनेगा, ये ध्यान रखना। बदनौर का सामंत है, जो कि बदनौर अब ब्यावर में पड़ता है भैया आपके, ध्यान रखना आप लोग कि ये जो बदनौर है ये आपके ब्यावर में पड़ता है। अगर यहाँ का सामंत है तो वो राठौड़ी पगड़ी पहनेगा, ठीक है ना। कौन सी पगड़ी, राठौड़ी। और अगर बनेड़ा का सामंत है, बनेड़ा शाहपुरा में पड़ता है भाई साहब, तो बनेड़ा का सामंत है तो हमीर शाही पगड़ी पहनेगा। ध्यान रखना, कौन सी, हमीर शाही पगड़ी पहनेगा। और अगर सलूम्बर का सामंत है तो चुंडावत शाही पगड़ी पहनेगा। और ध्यान रखना, देवगढ़ का सामंत है तो जसवंत शाही पगड़ी पहनेगा। जरूर ये छोटी बातें याद जरूर रख लेना भाई साहब। आप तुरंत एक एक चीज के बारे में बताइए। मान शाही पगड़ी भैंसरोडगढ़, कर्नल जेम्स टॉड ने ये कहा था कि अगर मुझे एक जागीर दी जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ लेना पसंद करूंगा। मेरी नजर में भैंसरोडगढ़ का सम्मान बहुत है, मान शाही पगड़ी। कानोड़ वाला पहनेगा मंडप शाही पगड़ी, बदनौर वाला पहनेगा राठौड़ी पगड़ी, बनेड़ा वाला पहनता था हमीर शाही पगड़ी, सलूम्बर में चुंडावत रहा करते थे इसलिए चुंडावत शाही पगड़ी, और देवगढ़ के अंदर जसवंत शाही पगड़ी। ये ध्यान रखना, जसवंत शाही पगड़ी की बात कर रहा हूं। एक होता है जसवंत शाही पेंचा, पेंचा अलग होता है। जसवंत शाही पेंचा जोधपुर का फेमस है। कुछ पगड़ियां जो विशेष अवसर पर पहनी जाती थी, जैसे फूल पत्तियां, अरे फूल पत्तियां मतलब रंग बिरंगी पगड़ी, रंग बिरंगा त्योहार है होली, तो होली पर पहनेंगे फूल पत्तियों की पगड़ी। लहरिया आपको कई बार बता दिया, श्रावण में पहनते हैं। मोठड़े की पगड़ी विवाह पर पहनते हैं, बताया आपको। पचरंगी जोरदार लगती है, कोई शादी समारोह हो, कोई विशेष दरबारी उत्सव हो, तो उस समय राजा पहन करके जाते थे पचरंगी पगड़ी। इधर देखो, खाकी पगड़ी, शिकार पर जब जाओगे ना तो खाकी पगड़ी पहनोगे, और केसरिया पगड़ी युद्ध में जाते हुए पहनोगे। लेकिन जब राजपूत समाज के अंदर जब विवाह होता है तो दूल्हा आपके केसरिया रंग की पगड़ी पहनता है। जो दूल्हा होता है वो आपके केसरिया रंग की पगड़ी ही पहनता है, ये फिक्स है। मदील, ये जरूर याद रखना, मदील होती है जरीदार, जरी का काम जिसके ऊपर किया गया होता है, वो दशहरे पर पहनी जाती है। तो भैया फूल पत्तियां रंग बिरंगी होती है तो होली पर पहनेंगे। लहरिया अपन जानते ही हैं कि छोटी तीज मतलब सावन के महीने में। मोटड़े की पगड़ी विवाह पर पहनते हैं। पचरंगी पगड़ी कोई बहुत बड़ा दरबारी उत्सव हो उसमें पहनेंगे। खाकी पगड़ी शिकार पर जाते समय कलर मैच हो जाना चाहिए, कपड़ों मतलब अपनी पगड़ी का और वृक्षों का थोड़ा कलर मैच हो जाता है तो खाकी पगड़ी पहन करके जाते हैं भैया। केसरिया पगड़ी युद्ध में पहनी जाती है, ध्यान रखना। और मदील पगड़ी दशहरे पर पहनी जाती है। मदील तो पक्का ही याद रख लेना भैया, क्लियर कीजिए इन पगड़ियों के बारे में भी।
चलिए कुछ छोटी मोटी बातें और है पगड़ियों को लेकर के, ये बताकर खत्म कर देता हूं, है ना। पगड़ियों का भी देखो, आटेदार पगड़ी, क्योंकि ये अपने राजस्थान बोर्ड की किताब में लिखा हुआ है, आटेदार पगड़ी सुनार पहनते थे और मोटे पट्टेदार पगड़ी बंजारा। सीधा याद रखना कि आटेदार पगड़ी, आटे लगा करके यूं एक, और फिर उसके अंदर वो अंदर 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 ऐसे आटा लगा लगा के पहनते थे ना, तो वो तो सुनार। और मोटे पट्टेदार पगड़ी पहनते थे कौन? बंजारा। समझ गए होंगे बात को। उमराव पाग और चपटी पाग उदयपुर की फेमस थी एकदम, मतलब जो उदयपुर के अंदर ये ठिकानेदार होते थे ये उमराव पाग पहनते थे। राजाओं की पगड़ी देखो आप, एकदम चिपकी हुई सी है पगड़ी, ध्यान रखना, उसको बोलते हैं चपटी पगड़ी। समझ गए बात को, ये भी याद रखना। राजशाही पगड़ी एक ही रंग की होगी, पीला तो फिर पीला ही, गुलाबी तो गुलाबी, ध्यान रखना। और उसमें इस तरह एक खूंटा निकला हुआ और होता है, यूं इस तरह पगड़ी बांधी यूं निकला हुआ होता, खूंटेदार। और सबसे पहले मुगलों की अधीनता जयपुर वालों ने स्वीकार की थी, तो मुगलिया पगड़ी भी आ जाएगी। तो ये ध्यान रखना, राजशाही पगड़ी, खूंटेदार पगड़ी और मुगलिया पगड़ी कहाँ की है? जयपुर की। फिर इधर देखो जोधपुर में खिड़कीदार। अरे भैया खिड़कीदार का मतलब ऐसी पगड़ी से होता है, ये देखो, ये खिड़कियां निकल रही हैं इसमें से, ये छोटी छोटी, और आगे छज्जा निकला, खिड़की के ऊपर छज्जा होगा ही होगा। तो खिड़कीदार और छज्जेदार तो आपके जोधपुर, और जसवंत शाही पेंचा भी जोधपुर। जसवंत शाही पगड़ी बोले तो देवगढ़ की फेमस है, और जसवंत शाही पेंचा बोले तो जोधपुर का, अभी मैंने आपको बताया था। कुछ प्रश्न है, पगड़ी का वास्तविक संरक्षक कौन है भैया? पगड़ी का वास्तविक संरक्षक कौन है? तो पगड़ी का वास्तविक संरक्षक अकबर है। अकबर के टाइम से पगड़ियाँ थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से, और मतलब यूँ कह सकता हूँ कि, और उस समय ज़्यादा प्रचलन में आई थी, तो पगड़ी का वास्तविक संरक्षक अकबर है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी जो है ना, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी वो आपके कहाँ पर है? बागोर हवेली उदयपुर में, ध्यान रखना। मतलब अभी तक विश्व की जो सबसे बड़ी पगड़ी है वो बागोर हवेली उदयपुर के अंदर है, जिसे बड़ौदा गुजरात के अवंतीलाल चावला ने बनाया था। बड़ौदा गुजरात के अंदर एक अवंतीलाल चावला थे, उन्होंने इसको बनाया था, ध्यान रखना। फिर विश्व की सबसे छोटी पगड़ी कृष्णचंद्र पुरोहित द्वारा बनाई गई, बीकानेर के हैं ये, ठीक है ना। कृष्णचंद्र पुरोहित जो कि आपके कहाँ के हैं? बीकानेर के हैं। इन्होंने आपके विश्व की सबसे छोटी पगड़ी बनाई। अरे बड़ी तो आज भी बागोर हवेली उदयपुर में रखी हुई है, कहते हैं 27 वार की है, एक वार में 3 फीट होते हैं, ध्यान रखना। समझ गए मेरी बात को? एक बार में कितने होते हैं भैया? 3 फीट होते हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागोर हवेली उदयपुर में है, अवंतीलाल जी ने बनाई थी। और सबसे छोटी कृष्ण चंद्र पुरोहित, बस अपनी उंगली पे ही बना दी थी उन्होंने, तो अपनी अंगुली पे ही बना दी थी पगड़ी, ध्यान रखना। विजय शाही, खंजन शाही, शिव शाही, शाहजहानी आदि पगड़ियों के प्रकार है, ये भी नाम याद रखना पड़ेगा। अब ज्यादातर देखो इसमें शाही शाही आया ना, लेकिन डूंगर शाही क्या है? डूंगर शाही बोले सर ओढ़नी है। प्रताप शाही और राजा शाही क्या है? तो सर प्रताप शाही और राजा शाही आपके क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, तो वो आपके प्रताप शाही और राजा शाही लहरिया है, बताया था मैंने आपको, है ना। यहाँ पर देखो आप लोग, विजय शाही, खंजन शाही, ठीक है ना, और आपके शिव शाही और शाहजहानी, ये खंजर शाही है, खंजन नहीं है ये खंजर शाही है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग। खंजर शाही, शाहजहानी जरूर याद रखना, ये तो शाहजहानी, ये सब आपके पगड़ी है ही तो है। तो ये पुरुषों की पगड़ियां तो समाप्त हो जाती हैं। फिर पुरुष क्या करेंगे? पगड़ियों के बाद में शर्ट पहनते हैं, लेकिन अब पहनने लगे हैं, तो पहले अंगरखी पहना करते थे, अंगरखी, हाँ ध्यान रखना। वो पहन करके इधर बांध लेते थे ना, यहाँ पर साइडों में यूं पहना, और फिर ये तो पहले अंदर डाला, फिर यूं पहना, यहाँ पर अपन बांध लेते थे अंगरखी। कुछ यहाँ पर भी आता है, फिर यूं गला बन जाता है, यहाँ पर इस तरह यहाँ भी बांधते हैं। आई बात समझ में? उसको अंगरखी बोलते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप लोग। तो भैया अंगरखी बोलते हैं उसको, बुगतरी बोलते हैं, तनसुख बोलते हैं, दुताई बोलते हैं, बंडी बोलते हैं, कानो बोलते हैं, गदर बोलते हैं, डगला बोलते हैं, मिर्जाई बोलते हैं, ध्यान रखना। ये सब उसी के नाम है भैया। पेपर में अंगरखी भी आ चुका है, बुगतरी भी आ चुका है। बुगतरी को बुखतरी लिख के दिया था, बुखतरी, ठीक है ना। तो ये सब ऊपर पहने जाते हैं, नाम जरूर याद रखना, अंगरखी, बुगतरी, दुताई। और ये तो जरूर याद रख लेना, यहाँ तक ये 4 नाम तो पक्के से ही, ये 4 तो जरूर याद रखना। बाकी चले भले ही, चलो कोई बात नहीं, किस्मत खराब हो तो पूछे। अंगरखी पहनते हैं ऊपर, बुगतरी पहनते हैं, तनसुख पहनते हैं, ध्यान रखना, दुताई पहनते हैं, शरीर के ऊपरी भाग में पहनी जाती है, धागे से उसके ऊपर क्या होती है? कढ़ाई कर देते हैं, कढ़ाई, डिजाइन बना देते हैं। अगर ध्यान रखना, अगर डिजाइन आपके गले पर बना दी, कंधे पर बना दी और पीठ पर पीछे बना दी, तो वो अंगरखी कहलाएगी, फर्रुखशाही अंगरखी। ध्यान रखना आप लोग। लो साहब, अब फर्रुखशाही क्या है? अंगरखी है, ठीक है ना। वह अंगरखी जिसके कंधे, गले और पीठ पर कढ़ाई की जाती है, उसको फर्रुखशाही अंगरखी कहते हैं। अब आजकल आप सोचो, अपने शादी ब्याह में पहनते हैं क्या ऐसे करके, यहाँ बांध ले, बांध, उसका थोड़ा स्टैंडर्ड रूप आ गया ना आजकल, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार हो गई ना। तो मैं कह सकता हूँ कि अंगरखी का संशोधित रूप, मॉडिफाई फॉर्म जो उसकी है, वो अचकन। आप पहन लो और आपके फिर ध्यान रख लेना, वो बना देता है आपके। इस तरह की बात करते हैं तो अपन देखो आप लोग, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि भाई अचकन आपके किस तरह का वस्त्र होता है। अगर अपने को मिल जाएगा तो एक बार देख लेते हैं,
ठीक है ना। अचकन अपने किस तरह का वस्त्र होता है, बिल्कुल इस तरह का। देखो ये अपने अचकन हो गया आजकल है, ये ध्यान रखना। ये अपन जो पहनते हैं ना, ये इस तरह के वस्त्र जो पहनते हैं, ये अचकन होती है आजकल। ये अंगरखी का ही मॉडिफाई रूप है भैया, ये अंगरखी का ही एक मॉडिफाई रूप है, इसको अपन बोलते हैं अचकन। समझ गए मेरी बात को, जितना भी आप देख रहे हैं ना ये सब अचकन के अंदर ही आता है आपके। चलिए साहब, तो देखिएगा अब आप इधर, तो अंगरखी का संशोधित रूप क्या हो जाएगा, अचकन। अब कोई यहां बांध लेगा, कोई यहां तक लाके बटन बंद करेगा यहाँ पर, वो तो आजकल खूब चल रहा है। बटन बंद करेगा वो तो आजकल खूब चल रहा है भाई, है ना। चलिए साहब आगे देखते हैं। फिर अंगरखी पहन ली। अब अंगरखी भाई ये तो आजकल तो स्टैंडर्ड आ गया अचकनी का, वो अंगरखी का संशोधित रूप अचकन आ गया। लेकिन अब अपन तो अंगरखी तो एकदम नॉर्मल सी वाइट येलो ऐसी से होती है, वो रेड, फिर अपन अच्छे नहीं लगे कोई शादी में जाए तो अंगरखी के ऊपर क्या करते हैं, एक अपन जैसे शर्ट पर पहन लेते हैं ना कोट, वैसे ये लोग अंगरखी पर क्या करते हैं, ये लोग अंगरखी के ऊपर चोगा पहनते हैं। क्या पहनते हैं, चोगा। ये ध्यान रखना, अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र जो ऊन या रेशम से निर्मित होता है उसको क्या बोलते हैं, चोगा बोलते हैं। जो ऊन या रेशम से निर्मित होता है उसको क्या बोलते हैं, चोगा बोलते हैं। ध्यान रखना आप लोग, समझ गए मेरी बात को। सबसे लंबा चोगा, ये तो परफेक्टली याद कर लेना भाई साहब, ठीक है ना। आई बात समझ में। सबसे लंबा चोगा सवाई माधो सिंह फर्स्ट का है, और था मतलब फर्स्ट का था, जो अभी भी आपके सिटी पैलेस में रखा हुआ है। अभी भी आपके कहां पर रखा हुआ है, अभी भी आपके सिटी पैलेस में रखा हुआ है, ये ध्यान रखना आप लोग, समझ गए मेरी बात को। फिर आता है आपके जामा, फिर क्या आ जाएगा, आपके जामा आ जाएगा। अब जामा के बारे में बात करते हैं अपन यहाँ पर। लो साहब, आपने अंगरखी पहनी, उसके ऊपर चोगा पहन लिया, सबसे लंबा चोगा सवाई माधो सिंह फर्स्ट सिटी पैलेस जयपुर में रखा है। अब नीचे क्या पहने, बोले सर पजामा। अरे पजामा, पहले एक बार सुनो, ना तो मुझे अंगरखी पहननी ना मुझे चोगा पहनना, एक बढ़िया शानदार वस्त्र लेकर के आओ भैया, जिसको अपन क्या बोले, जामा। ध्यान रखना, आई बात समझ में, क्या बोले उसको अपन, जामा। तो जामा क्या होता है, जामा होता बिल्कुल वैसे ही है। ध्यान रखना, जामा जो होता है वो आपके, ठीक है ना, ये आपके जामा होता है कुछ इस तरह का। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये जो आपके जामा है। समझ में आ गई बात यहाँ पर, ये आपके क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं जामा। ठीक है, ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये इस तरह का जो डिजाइन होता है, ये आपके जामा होता है। जैसे राजा महाराजा पहना करते थे कोई जमाने में, ये आपके क्या होता था, जामा बोलते हैं इसको। समझ गए मेरी बात को। तो ये आप लोग थोड़ा सा याद रख लेना। तो ये अपने क्या हो जाएगा, ये अपने जामा हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखना, इसको अपन क्या बोलते हैं भैया, इसको अपन बोलते हैं आपके जामा। थोड़ा सा याद रखना इसके बारे में भी आप लोग। तो अगर अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं तो आपके जामे के बारे में, तो एक बार आप लोग इधर देख लेना भैया। एक बार मैं वैसे आपको बता देता हूं, वैसे तो मैंने आपको कंप्लीट बता ही दिया, फिर भी एक चीज यहाँ पर देखना भैया आप लोग। ये अपने क्या होता है, ये अपने एक प्रकार से जामा होता है। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये अपने पास में क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं जामा। देखो क्या गजब का लग रहा है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक के वाओ। हाँ, तो ये ध्यान रखना, क्या जोरदार अपने को लग रहा है, बताओ और क्या ही चाहिए। चलिए, तो इसके बाद में देखो आप लोग, तो जामा अब नीचे से देखो घेरदार है, ये नीचे से घेर बन गया। तो यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि घेरदार जामे का प्रचलन अकबर ने शुरू किया था। शरीर के ऊपरी भाग में अंगरखी और चोगे के स्थान पर पहने जाने वाला वस्त्र। ध्यान रखना, घेरदार जामे का प्रचलन अकबर के काल में प्रारंभ हुआ। सबसे पहले वो अकबर ने ही पहना था घेरदार जामा। आई बात समझ, वो आप मूवी वगैरह देखते हैं ना, अजीमो शाम शहनशाह, वो वाला, वही वही, हाँ बस। तो उसके अंदर अकबर जो होता है वो आपके वही पहन करके रहता है। फिर आत्म सुख, आत्म सुख। अब बोले सर आपने नीचे तो बताया नहीं, नीचे क्या पहने, तो देखो आप लोग, ब्रिचेस पहन लो, ब्रिचेस। ब्रिचेस कहाँ गया, ब्रिचेस अपने, एक सेकंड भैया, ब्रिचेस नहीं बताया क्या मैंने। चलो, तो एक तो ये ध्यान रखना, ये तो आपके क्या हो जाएगा, इसको अपन बोल देते हैं जामा। लिख भी देता हूं मैं यहाँ पर कि ये एक तरीके से आपके क्या है भैया, ये एक तरीके से आपके जामा हो जाएगा। एक देखो आप लोग, ब्रिचेस आता है, ब्रिचेस, ठीक है ना, इधर समझना, ब्रिचेस। कुछ क्षेत्रों में इसको ब्रिजिस कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, ब्रिजिस भी बोलते हैं कुछ क्षेत्रों के अंदर। इस ब्रिचेस को ही क्या बोलते हैं भैया, ब्रिजिस। ब्रिजिस भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है आपके, तो ये ध्यान रखना, अपन यूं कह सकते हैं, शरीर के
निचले हिस्से में, शरीर के निचले हिस्से में, मतलब मैं कह सकता हूं कमर से नीचे, पहने जाने वाला चूड़ीदार पजामे के समान वस्त्र। चूड़ीदार पायजामे के समान वस्त्र। चूड़ीदार पायजामे के समान वस्त्र, जरूर याद रखना ये बात आप लोग। फिर अगर मैं बात करता हूं तो ये आपके जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट थे, जो आपके ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट थे, वो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट आपके क्या पहनते थे? तो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट शिकार पर जब जाते थे, तो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट शिकार पर जाते समय पहना करते थे, क्या पहनते थे भैया? ब्रीचेस। तो शिकार पर जाते समय पहना करते थे। एक तो ये बात आप लोग ध्यान रख लेना। फिर अगर मैं यहां पर बात करता हूं आपके वर्तमान में, अगर अपन देखते हैं तो ये वर्तमान में आपके किसकी पोशाक है? तो वर्तमान में पोलो जो खेल है आपके, पोलो खेल के खिलाड़ियों की पोशाक है, ठीक है ना, खिलाड़ियों की पोशाक है। यही चीज अपने को याद रखनी है। नीचे पहनते बलून पैंट आई थी बीच में, ऊपर से तो क्या था, यूं घेर, ऊपर से तो यूं मोटी मोटी सी, नीचे जाके एकदम पतली चूड़ीदार पजामे की तरह, उसी तरह ब्रीचेस होता है, ठीक है ना। आपने जामा पहन लिया या आपने चोगा पहन लिया, उसके नीचे आप क्या पहन सकते हैं? ब्रीचेस पहन सकते हैं, ध्यान रख लेना। आई बात समझ में? ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट पहना करते थे, वर्तमान में पोलो के खिलाड़ियों की पोशाक है। इधर देखो आत्म सुख क्या होता है? आत्म सुख सर्दियों में पहनते थे राजा महाराजा, एकदम यहां से लेकर नीचे तक, यहां से लेकर नीचे तक एकदम एड़ी तक जाएगा, सर्दियों में पहनने में काम। आपने वो नहीं देखा पुरानी मूवीज में यूं पहन करके आ जाते थे, यहाँ दो, एक नीचे एक यहाँ बांध लेते थे, हाँ, और आते थे वो बड़े बड़े पैसे वाले लोग पहन पहन कर, नाइट ड्रेस जिनकी होती थी वो, और मुंह में सिगार दबा करके है माहौल बनाते थे पूरा। तो ये ध्यान रखना, वो आपके क्या है, वो एक तरीके से वही तो आपके आत्म सुख की तो तरीका है वो। वर्तमान में आप देखो अपने बाथरूम में नहीं पहनते, वो नहा धो के तैयार होके टावल सा बांध के आते हैं साइडों में, वो एक प्रकार से वही होता है। तो आत्म सुख यहां पर क्या हो जाएगा? आत्म सुख सर्दियों में राजा महाराजा कंधे से लेकर एड़ी तक पहनते थे, जिसकी तुलना कश्मीरी फिरन से की गई है। फिरन बहुत गर्म कपड़ा है, तो कश्मीरी फिरन से उसकी तुलना की गई है, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, तो देखो सबसे प्राचीन आत्म सुख सवाई माधो सिंह फर्स्ट का है, जो सिटी पैलेस में रखा हुआ है। सबसे लंबा चोगा भी सवाई माधो सिंह फर्स्ट का है, और सबसे प्राचीन आत्म सुख भी सवाई माधो सिंह फर्स्ट का है। दोनों सिटी पैलेस जयपुर में देख सकते हैं अपन जा करके। फिर जैसे आता है अपने पास टोपियां, टोपियों के प्रकार, ये जैसे मैंने बताया था ना, अनसुख, दुकुल, निचोल, 400, ये क्या है? साड़ियों के प्रकार। वैसे ही ध्यान रखना, उमा, कांकसनुमा, खाकसा, दुपलिया, चौपलिया। उमा, कांकसनुमा, खाकसा, दो पट्टे वाली दोपलिया, चार पट्टे वाली चौपलिया, ये सब आपके टोपी के प्रकार होते हैं। पगड़ी की जगह पहन लेते हैं ना टोपी भी, वो वाली बात। कोपीन, साधु सन्यासियों के वस्त्र, सीधा याद रखना। कोपीन क्या होता है? साधु सन्यासियों के वस्त्र को कोपीन कहते हैं, कोई दिमाग नहीं लगाना। घुगी, अरे बरसात में अपने गांव में नहीं ओढ़ते क्या बरसात से बचने के लिए? बरसाती टाइप जो होती है वही तो आपके घुगी होती है, जो बरसाती टाइप जो होती है उसको घुगी बोलते हैं, ध्यान रखना। फिर देखो आप लोग पछेवड़ा, आपके पूछा गया प्रश्न है पछेवड़ा, तो पछेवड़ा, पामड़ी और धुमालो सर्दी के समय ओढ़े जाने वाले वस्त्र होते हैं, ध्यान रखना। ये जो पछेवड़ा, पामली, धुमालो जो होते हैं, ये आपके सर्दियों में ओढ़े जाने वाले वस्त्र होते हैं। बाखला क्या होता है? बाखला अपने ऊंट का बच्चा होता है ना, उसको बोलते हैं टोडिया। तो जो टोडिया होता है उसके बालों से और एक वस्त्र बनाया जाता है, जो बरसात की नमी में भी क्या रहता है? सूखा रहता है, उसको बाखल या बाखला बोलते हैं। टोडिया ऊंट का बच्चा, और ऊंट के बच्चे के बालों से एक वस्त्र बनाते हैं अपन, जो बरसात की नमी में भी सूखा रहता है, उसको अपन बोलते हैं बाखल या बाखला। ये पछेवड़ा जरूर याद रखना, बाखला जरूर याद रखना। खेसला, अपन ने हस्तकला में पढ़ा था ना, सर्दियों में अपन ओढ़ते हैं। खेस होते हैं जो अपन लेटा जालोर के फेमस है ज्यादा, तो वैसे मेड़ता नागौर के भी फेमस है लेटा जालोर। राड़ी जैसलमेर, और जैसलमेर मतलब मारवाड़ क्षेत्र के अंदर सर्दी से बचाव के लिए उड़ते हैं, मतलब राड़ी भी अपने सर्दी से बचने के लिए। खेसला भी एक तरीके से वही है, बाखला भी एक तरह से वही है, धुमालो भी वही है, पामड़ी भी वही है, पछेवड़ा भी वही है, और सूथना, सूथना सर्दियों में बच्चे पहनते हैं, पजामा, ऊनी पजामा जो होता है उसको सूथना बोलते हैं, जो छोटे बच्चे। तो ये सब सर्दियों वाले वस्त्र ही तो हैं, पछेवड़ा, पामड़ी, धुमाड़ो, बाखला, खेसला, राड़ी, सूथना। लेकिन बाखला ध्यान रखना थोड़ा सा आप लोग, टोडिया के बालों से बनता है। खेसला जो होता है वो सर्दियों में अपने काम आता है, लेटा जालोर का फेमस है, राड़ी जैसलमेर की फेमस है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। हाँ,
अब आदिवासी पुरुषों के वस्त्र भी एक बार लगे हाथ देख ही लेते हैं। आदिवासी पुरुष कौन कौन से वस्त्र पहनते हैं, कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं आती है, छोटा सा मैटर होता है आदिवासी पुरुषों के वस्त्रों का भी। ठीक है, देखिएगा आप लोग, अंगोछा, पोतिया, फालू और चीरा सब सिर पर बांधे जाने वाले वस्त्र होते हैं, ध्यान रखना। अंगोछा अपने तौलिया नहीं होता कि उस तौलिया को अपन यूं बांध लेते हैं, हाँ, खेतों में काम करते समय, वही तो बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये ध्यान रखना आप लोग, अंगोछा, पोतिया, फालू और चीरा, ये सब आपके क्या हैं, आदिवासी पुरुषों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले वस्त्र। कैरी भात का अंगोछा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कैरी भात की तो साड़ी भी फेमस है ना, मेन तो तारा भात की है। तारा भात, कैरी भात, लहर भात, ज्वार भात, उनमें तारा भात टॉप है, ओढ़नी जो होती है। यहां ध्यान रखना, कैरी भात का अंगोछा फेमस है, डिजाइन बोलते हैं कैरी भात। हाँ, अंगरखा, वही अंगरखी होती है, अंगरखी अंगरखा एक ही, बस ये अंगरखा बोल देते हैं, ऊपरी भाग में पहनते हैं। ये जरूर याद रखना, देपाड़ा या ठेपाड़ा। जैसे मैंने कछावू कहा था ना, कछावू भी तो नीचे ही पहनते हैं, वैसे देपाड़ा भी नीचे ही पहनते हैं। भील आदिवासी महिलाओं का घुटनों तक का घाघरा कछावू होता है, जबकि ध्यान रखना आप लोग, भील या आदिवासी पुरुषों की जो तंग धोती होती है, पतली सी छोटी सी धोती होती है, उसको अपन देपाड़ा बोलते हैं। खोएतू, भील पुरुष जो लंगोटी पहनते हैं उसको खोएतू बोलते हैं, ध्यान रखना। खपट्टा, सैरिया पुरुषों, सैरिया जनजाति के पुरुष जो साफा पहनते हैं ना, उसको खपट्टा बोलते हैं। जो आपके सैरिया जनजाति के जो पुरुष है ना, वो जो आपके साफा पहनते हैं ना, उसको अपन खपट्टा बोलते हैं, उनकी धोती को पंछा बोलते हैं। भीलों की धोती तो क्या हो गई, एक तरीके से देपाड़ा, और जो सैरिया जनजाति के पुरुष जो धोती पहनते हैं वैसी होती है लगभग, वो पंछा, उनका साफा खपट्टा हो जाता है। खोएतू क्या है, भील पुरुषों की लंगोटी है, ये ध्यान रखना। कुछ प्रश्न आते हैं, पगड़ी के ऊपर बांधे जाने वाला वस्त्र, ऊपर बांधते हैं तो नाम ऊपरनी हो गया भैया। हाँ? राजस्थान की वह पोशाक जो राष्ट्रीय पोशाक की मान्यता प्राप्त है, जोधपुरी कोट को प्राप्त है। जोधपुरी कोट राष्ट्रीय पोशाक में आता है, ध्यान रखना। जोधपुरी कोट को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाने वाले थे सर प्रताप सिंह, जो कि जोधपुर के राजा जसवंत सिंह सेकंड के प्रधानमंत्री थे। समझ में आ गई बात, सर प्रताप सिंह वो आपके इसको, और अंतर्राष्ट्रीय सबसे पहले इन्होंने ही पहना था गोल गले का कोट, ये भी याद रखना। कुछ प्रश्न देखो, फेरे या सप्तपदी के समय मामा द्वारा लाई गई और वधु द्वारा ओढ़े जाने वाली गोटे किनारी युक्त, गोटे किनारी, ये गोटा थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये गोटे ऐसे आएगा, है ना, गोटे किनारी युक्त लाल या गुलाबी रंग की ओढ़नी। सेम क्वेश्चन आया हुआ है, मामा जी लेकर आते हैं ना, मामा चूनड़, उसको अपने जिम्मी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिम्मी। दुसाड़ा सर्दियों में ओढ़ते हैं, दुसाड़ा कंबल की तरह होता है दुसाड़ा। दो रुखी पगड़ी अलवर की फेमस है। विष्णोई एवं रामस्नेही संप्रदाय से संबंधित लोगों द्वारा कौन से रंग की पगड़ी पहनी जाती है, तो ये ध्यान रखना आप लोग सफेद पगड़ी पहनते हैं, ध्यान रखना। ऐसे ही बता देता हूं मैं आपको, जाट भी क्या पहनते हैं, जाट होते हैं वो भी सफेद पगड़ी पहनते हैं, और जाटों की जो सफेद पगड़ी होती है ना, उसको बोलते हैं तोकपला। जाटों की जो सफेद पगड़ी होती है ना, उसको तोकपला बोलते हैं, ध्यान रखना। रेबारी एवं माली जाति लाल रंग की पगड़ी पहनते हैं। मेघवाल जाति हल्की गुलाबी रंग की पगड़ी पहनती है। और अपने राजस्थान में वैसे भी लाल रंग की मान्यता ज्यादा है, क्योंकि कहा भी गया है कि ढोला थारा देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला एक मारवण तीजो कसुमल रंग। कसुमल क्या है, लाल रंग। तो ये भी पेपर में पूछा हुआ है कि कसुमल का मतलब क्या होता है, कसुमल का मतलब लाल रंग से होता है, ये भी याद रखना आप लोग। डेट्स ऑल, ये अपने वेशभूषा वाली बात क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। क्लियर कीजिए आप एक बार इसके अंदर। हाँ जी, अब वेशभूषा के साथ ही अपने पास में क्या आ जाएंगे, वेशभूषा के साथ ही अपन कुछ आभूषणों पर भी चर्चा कर लेते हैं। इधर देखो, आभूषण भी अपने सिलेबस का पार्ट है। तो जैसे देखो अपने यहाँ पर देखो, आभूषण याद करने में बड़ी दिक्कत आती है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। उसका रीजन क्या है कि हम अब तक जो याद करने का अपना तरीका था ना, वो चित्र बनाकर करते थे। नहीं भैया, चित्र बनाकर काहे को करना, अपने को कोई ट्रिकी सिस्टम यूज करना चाहिए जिससे अपने को ये याद हो जाए। तो वो ट्रिकी सिस्टम क्या है, तो वो आप लोग देखिएगा। सबसे पहले जैसे सिर एवं मस्तक के आभूषण, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो अब अपन जिस चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, वो चैप्टर अपने पास में कौन सा आ जाएगा, अगर अपन कोई चैप्टर के बारे में बात करेंगे तो वो चैप्टर अपने पास में यहाँ पर आ जाएगा आपके आभूषण, ठीक है ना। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए भैया आपके। तो जिस चैप्टर के बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे, वो चैप्टर अब आपके पास में आ जाएगा कौन सा, तो उस चैप्टर का नाम है आपके आभूषण। ठीक है ना। अब जो अपन यहाँ पर बात करेंगे वो आपके आभूषण नाम वाला चैप्टर आ जाएगा। तो देखो, आप आभूषण के बारे में सबसे पहले वही महिलाओं के आभूषण आते हैं, और महिलाओं में अपन देखते हैं सबसे पहले सिर और मस्तक के आभूषण।
देख लीजिएगा आप एक बार, सिर एवं मस्तक के आभूषण के बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे भैया। देखो आप लोग एक ट्रिक याद करना कि मैं मोटी बोर का शीश साफी में रखता हूँ। बहुत बेसिक सी लाइन है कि भाई तू ये बता कि तू मोटी बोर का शीश है वो कहाँ पे रखता है, बोले मैं साफी में रखता हूँ। लैंग्वेज याद करो कि मैं मोटी बोर का शीश साफी में रखता हूँ। एक बार फिर बोलो क्या हो जाएगा, मैं मोटी बोर का शीश साफी में रखता हूँ। एक बार फिर बोलो क्या हो जाएगा, मैं मोटी बोर का शीश साफी में रखता हूँ। अब देखो मैं से बन जाएगा मैण, तो मैं से जो आभूषण आपके बनेगा ना वो हो जाएगा मैण आभूषण। फिर देखो मो से बनेगा आपके मोड़िया। ध्यान रखना आप लोग कि मो से अपने क्या बन जाता है भाई, तो मो से अगर अपन बात करते हैं तो मो से आभूषण अपने जो बनता है वो मोड़िया आभूषण बनेगा। ये ध्यान रखना आप लोग। समझ में आ गई बात यहाँ पर। तो ये देखो आप लोग है ना कि भाई मैं मोटी बोर का शीश साफी में रखता हूँ, मैं से मैड बनेगा, मो से मोड़िया। थोड़ा यहाँ लिख देता हूं मैं, मोड़िया है ना, ये मोड़िया है, मोड़िया नहीं है रे, मोड़िया। तो मैं से मैण, मो से मोड़िया। मोड़िया कोई अपन बोलते हैं मोर मींडली, मोरिया कोई अपन क्या बोलेंगे भैया, तो मोरिया को अपन मोर मींडली के नाम से भी जानते हैं। फिर देखो आप लोग टी से अपन नहीं जानते टीका, टीका, टीकड़ो, या फिर महिलाएं लगाती है टीकी, एक टिड्डी भल को जो पेपर में ज्यादा पूछता है। टी से टिड्डी भल को, जिसको अपन एक सुआ भल को भी बोलते हैं। सुआ भलको के नाम से भी जानते हैं। फिर देखो बोर, बोर से बोरला जिसको मावटी भी बोलते हैं। बोर से क्या हो जाएगा आपके बोरला, जिसको अपन क्या बोलेंगे, तो जिसको अपन मावटी भी बोलते हैं। ध्यान रख लेना, समझ गए मेरी बात को। फिर का से काचर, का से काचर, शीश से शीश फूल, सा से सांकली, फी से फीणी। सर फीणी तो नाक में, बिल्कुल। अगर भाई अपने आ जाए तो मुख्यतः फीणी नाक में जाएगी, अगर नाक नहीं है तो फिर सिर पर, क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक पुस्तक में सिर दिया गया है। तो पहले तो नाक, और नाक अगर नहीं है ना, फिर मतलब नाक ऑप्शन में नहीं है तो हाँ, तो फिर आपके फीणी जाएगी सिर पर। मेमंद आपके आ जाएगी भैया, मेमंद सिर पर, और रकड़ी भी सिर पर, और तावित भी सिर पर। वैसे भी अपन जानते ही है, हूं को साइलेंट कर देना, हूं को साइलेंट कर देना। वैसे भी अपन जानते हैं कि भाई लोकगीतों में भी आता है, मारा माथा में मेमंद ल्याई जो, थे रखड़ी रतन जड़ाई जो, मारा माथा में मेमंद ल्याई जो, थे रखड़ी रतन जड़ाई जो, अंदाता लेता आई जो सा बादीरा लेता आई जो सा, घुमेर दार लेंगो, घूमेर दार लेंगो, थे जयपुर शहर में जाई जो, जयपुर ते चूनड़ ल्याई जो, थे जयपुर शहर में जाई जो, जयपुर ते चूनड़ ल्याई जो, अंदाता लेता आई जो सा बादीरा लेता आई जो सा, घूमेर दार लेंगो, घूमेर दार लेंगो। मेमंद का सबसे ज्यादा लोकगीत बने मेमंद पर, ध्यान रखना आप लोग। तो मैं मोटी बोर का शीश साफी में रखता हूं। मैं का मतलब मैन होता है, मो का मोड़िया या मोर मिंडली, टी से टीका रे टीकी रे टीकड़ो, टिड्डी भल को, सुआ भल को भी बोलते हैं। बोर से बोरला, जिसको मावटी भी बोलेंगे। का से काचर, शीश से शीश फूल, सा से सांकली, सांकली ध्यान रखना, फी से फीणी, लेकिन नाक में है, नाक नहीं होगी तो फिर सिर देना। मे से मेमंद, रख से रखड़ी, और ता से तावित। बार बार जब प्रयास करोगे ना तो याद हो ही जाएगा, है ना। कुछ प्रश्न देखो, कुछ प्रश्न ये है कि सिर के आभूषणों को क्या कहते हैं, चूड़ा रत्न बोलते हैं। सिर के जो आभूषण होते हैं ना उनको चूड़ा रत्न बोलते हैं। गोफन क्या होता है, बोले अरे सर गोफन तो वो होता है ना खेतों में अपन बांध करके वो फेंकते हैं पक्षियों को भगाने के लिए, वो गोफन अलग है। यहाँ पर गोफन है महिलाओं द्वारा, और बालों की जो बेणी, बेणी मतलब लटें जो होती हैं, उन लटों के साथ में जो आभूषण गूथा जाता है उसको अपन बेणी, वो गोफन बोलते हैं। ध्यान रखना। मोड़, दूल्हा दुल्हन का मुकुट मोड़ होता है, जो दूल्हा दुल्हन का मुकुट होता है ना उसको अपन बोलते हैं मोड़। ध्यान रख लेना, दूल्हा दुल्हन का मुकुट, मुकुट मतलब मुकुट कर देना भाई इसको। दूल्हा दुल्हन का जो मुकुट होता है ना उसको अपन मोड़ बोलते हैं। मेमंद आभूषण पर सर्वाधिक लोकगीत प्रचलित हैं। इसके अलावा सिर के कुछ आभूषण मैंने लिख दिए। सुर मांग, अरे मांग में पहना जाता है सिर की, तो सुर मांग, थुंडी या गेड़ी, ये आभूषण और मैंने आपको बता दिए। क्लियर कीजिएगा एक बार इनको। हाँ जी, फिर चलते हैं कान के आभूषण के ऊपर। देखो कान के आभूषण में बहुत एक जोरदार बात बताता हूँ। अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे ओबामा, अपने भारत घूमने आए थे, अपनी महिला मित्र के साथ आए थे। महिला मित्र का नाम था सुरपी। अब सुरपी यहाँ अपने राजस्थान में आ गई, इसको यहाँ अपने लुगाइयों ने आभूषण खूब पहने हुए थे। तो इस सुरपी ने देखा,
सुरपी को देख लगा यार ये क्या पहनते हैं, तो होता ही है ना, अपन कहीं जाते हैं तो मैं भी ये कल्चर थोड़ा सा फॉलो कर लूँ, अपन कहीं जाएंगे तो वो मनाली वाली ड्रेस पहन लें, कश्मीर में कश्मीर वाली पहन के फोटोग्राफी तो कर ले कम से कम। तो सुरपी को आभूषण पहनाए अपने लुगाइयों ने, और सुरपी लगे जोरदार, सुरपी को आभूषण पसंद आ गए। ओबामा को कहा कि मेरे लिए खरीद लो, कहाँ कमी थी, बोले चाय जितने ले ले तू तो, ठीक है ना, महिला मित्र जो ठहरी, ले लिए साहब, आ गए अमेरिका में। और सुरपी नाक में आभूषण पहने, कान में, सिर पर, ठीक है ना, दांत में, आंख पे, सब जगह आभूषण पहन ले, पूरे चेहरे पर आभूषण ही आभूषण। अब भाई साहब पूरे चेहरे पर आभूषण हो तो पुरुष को दिक्कत तो होगी ना। तो ओबामा को गुस्सा आ गया, और ओबामा ने कहा बोले ये क्या तूने सर थोबड़े पे लटो फटो का जमीला लगा रखा है, बोले ये लटर ये क्या लटो फटो का जमीला लगा रखा है। तो वही बात ध्यान रखना, मैंने क्या लिखा, इतिहासकारों ने इसको क्या लिखा, ओबामा को सुरपी का कर्णफूल अंग पर लटो फटो का जमीला लगता है। किसको, ओबामा को। किसका, सुरपी का। कौन सा कर्णफूल, कहां पर, अंग पर, क्या लगता है, लटो फटो का झमेला लगता है, ध्यान रखना। ओबामा को सुरपी का कर्णफूल अंग पर लटो पटो का झमेला लगता है। फिर बोलो किसको, ओबामा को। किसका, सुरपी का। कौन सा, कर्णफूल, कहां पर, अंग पर, क्या लगता है, लटो पटो का झमेला। तो देखो आप लोग यहां पर लगता है से तो अपने कोई मतलब ही नहीं है, तो इधर देखना आप लोग, सबसे पहले ओ से ओगणिया, ओ से क्या बन जाएगा, ओगणिया, और बा से बाली बनेगा। अरे भाई साहब ये जो बाली है ना, बाली, जब तक ये बाली है तब तक तो कान में है, जैसे ये बारी हो गई ना, बारी, बारी होते ही ये नाक में चल जाएगी, ध्यान रखना, बारी होते ही नाक में चल जाएगी, बल्लिया होते ही, बल्लिया होते ही ये हाथ में चल जाएगी, ये भी ध्यान रख लेना, बल्लिया होते ही कहाँ चली जाएगी, ये हाथ में चली जाएगी भैया, समझ गए मेरी बात को। बाली कान में, बारी नाक में, बल्लिया कहाँ पहना जाता है, हाथ में। ये प्रश्न पेपर में आया हुआ, बारी तो पूछा है बीएसटीसी में, बल्लिया पूछा है ग्राम सेवक में, ध्यान रखना। तो भैया बा से यहां पर बाली बनेगा, माँ से मादड़ी कड़कम, आप तो केवल मादड़ी भी याद रख लोगे ना तो भी चल जाएगा, मादड़ी, माकड़ी, ऐसे जो भी आभूषण आ जाए ना वो सब आपके कहाँ पहने जाएंगे, तो मादड़ी, माकड़ी ये वाले कान में ही पहने जाएंगे। कान पर मकड़ी गिर गई तो हटाओगे कि नहीं हाथ से, तो ध्यान रखना कान पर मकड़ी आ गई, तो ये ध्यान रख लेना आप लोग। तो मादड़ी, माकड़ी ये सब आपके कान में। ओ, ओगणिया, बाली, मादड़ी, मादड़ी याद कर लो। को से कोकरू, कोकरू या कोको बोलते हैं, गोखरू नहीं, गोखरू तो हाथ में पहना जाता है, को से कोकरू, तो गोखरू, कोकरू और कोको। सुर से सुरलिया और सुरग वाली, सुरलिया भी पेपर में सुर से गाते नहीं है क्या, सुर से कान पे हाथ रख के सुर देते हैं लंबा सा, ओ देते हैं ना, तो वो आपके ये सुरलिया ही हो जाएगा, ठीक है ना, सुरग वाली भी बोलते हैं। पी से पीपल पन्ना, पीपल पत्री, ये पीपल नाम से जितने भी आ जाए ना, पीपल पन्ना, पीपल पत्री, पीपल पत्तो, पीपल गट्टो, सब आपके कान के आभूषण है, समझ गए, ये भी याद रखना। फिर देखो आप लोग, का को कर देना साइलेंट, कर्ण से कर्ण फूल ही बनेगा, लेकिन फूल क्यों छोड़ा, फूल से फूल झुमका, अरे झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो झुमका कान से ही गिर गया था रे। अंग से अंगोटिया, भील पहनते हैं, ध्यान रखना, अंगोटिया भील पहनते, पर को साइलेंट कर दो। लटों से लटकन, लेकिन फटों से फटकन मत कर देना, तुम सोचो लटों से लटकन तो फटों से फटकन, अरे फट फै से फनडी होता है, टो से टॉप्स या टोटी, आरएस 2021 में टोटी पूछा हुआ है, ठीक है ना। का को साइलेंट कर देना, जमेला से जमेला, झाले जेला, झाले पहनते हैं पुरुष कान में, जेला भी पहनते हैं, जमेला भी पहनते हैं, ये ध्यान रखना। तो देखो आप लोग, ओगणिया, बाली, मादड़ी, कोकरू, कोको, सुरलिया, पीपल पन्ना, कर्णफूल, फूल झुमका, अंगोटिया, लटकन, फनड़ी, टॉप्स या टोटी, जमेला, झेला, झाले, ऐसे एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना सब याद हो जाएगा। ये कि ओबामा को सुरपी का कर्णफूल अंग पर लटो पटो का जमेला लगता है, सीधी सी बात है, ये कहानी तो है कि ओबामा को सुरपी का कर्णफूल अंग पर लटो फटो का जमेला लगता है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा भाई साहब। फिर देखो आप लोग इधर कुछ और आभूषण भी अपने बताए नाक के, जिनमें वो कान के, गुड़दो याद कर लेना एक तो, और एक बारेठ याद करना, बाकी तो आपको पता है। कुड़कली नहीं पहनते के कानों में, कुड़कली, कुड़कली, छेल खड़ी, ध्यान रखना। मुर्कियां भी तो पहनते हैं पुरुष, तो ये तो आपको पता है, कुंडल भी पहनते हैं, तो बारेठ और गुड़दो याद रख लो आप, तो केवल दो। कौन कौन से बोले मैंने आपको, एक तो गुड़दो, एक तो गुड़दव और एक आपके बारेठ, बस ये दो याद रखने, क्योंकि बाकी मुझे पता है कुड़कली, कुड़क जिसको अपन बोलते हैं, मुर्कियां, ये तो कुंडल, ये तो अपने आप नाक में पहनते हैं, ध्यान रखना, नाक वो कान में पहनते हैं, सॉरी। अब नाक के आभूषण देखो, नाक के आभूषण क्या है कि भैया, अब हुआ क्या कि इसके अंदर है ना एक बात निकल करके आती है, आपके ध्यान से सुनना मेरी बात को बड़े गौर से, ठीक है, एक एक चीज को ध्यान से सुनना। एक आदमी को पैसे की जरूरत पड़ गई, मेरे पास आया, गुरुजी पैसे दे दो, कोरोना का टाइम था, मैंने कहा यार ये देने का टाइम नहीं है, लेने का टाइम है यार, बोले आदमी इस समय दिया हुआ वापस आए कि नहीं आए, कोई भरोसा नहीं है। अरे यार गुरुजी बोले आप समझो कोई बात, मैंने कहा मैं देख पैसे दे दूंगा, तू मेरे को, तेरे घर में कोई आभूषण होना तो वो मेरे को दे दे तू।
तो कोई आभूषण हो तो दे दे, तेरे घर में क्या है? बोले एक तो मेरे भंवर काकी की लौंग है मेरे पास, सुनना मेरी बात, भंवर काकी की लौंग है, और एक मेरी बाबू, बाबू सोना बाबू नहीं, बाबू मतलब दादी को भी बोलते हैं कुछ गांव क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में, बाबू की चौप है। तो दो आभूषण है, एक तो भंवर काकी की लौंग है और एक बाबू की चौप है। मैंने कहा बेच देना इनको तू, और मेरे को ही दे दे, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा इनको। उसने कहा गुरुजी मर जाऊं लेकिन भंवर काकी की लौंग और बाबू की चौप ना बेचूं। ध्यान रखना, इतने की बुरे दिन भी नहीं आए मेरे कि भंवर काकी की लौंग एवं बाबू की चौप ना बेचूं। अरे बोले यार भले आदमी, अपने कहावत है कि आभूषण क्या है, अपने आभूषण भूखारी रोटी और धायडारो श्रृंगार बोलते हैं आभूषणों को। भूखे के लिए तो ये भविष्य में जोड़े गए पैसा होता है एक तरीके से, कि बाद में काम आ जाएगा विपत्ति के समय। धायडारो श्रृंगार, जो खूब पैसे वाले हैं ना, उनके लिए श्रृंगार की वस्तु होती है ये, तभी तो अपने आभूषण लोकर में रहते हैं ज्यादातर। तो ये भूखे के लिए रोटी होती है, अपने लिए तो भविष्य निधि है भाई साहब, और जो बहुत पैसे वाले हैं उनके लिए श्रृंगार की चीज है ये। तो उसने कहा, बोले मैं कहा यार ये तेरे विपत्ति का टाइम है, बेचते। बोले गुरुजी भंवर काकी की लौंग और बाबू की चौप ना बेचूं, तू अब बेच मत बेच, अपना काम हो गया। भंवर काकी की लौंग एवं बाबू की चौप ना बेचूं। भंवर में काकी, थोड़ा ध्यान रखना, काकी नहीं है काकी लिखना है। तो देखो भंवर से बन जाएगा भंवरिया, विष्णुई समाज की महिलाएं पहनती है। आई बात समझ में? कौन पहनता है ये थोड़ा याद रखना। ये मैं थोड़ा हटा देता हूं यहां से, तो ये थोड़ा आप लोग याद रखना, विष्णुई समाज की महिलाएं पहनती हैं। कौन सा आ जाएगा? भंवरिया। ध्यान रखना आप लोग अच्छे से, है ना। फिर भी किसी को नहीं पता हो तो एक बार थोड़ा सा मैं इसके अंदर बता देता हूं आपको। ये वाला जो आभूषण है ना आपके, ध्यान से इधर देखना आप लोग, इसी के बारे में तो अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियर लिख देता हूँ एक बार मैं, ना, जिससे आप लोगों को साफ दिख जाएगा। ये भंवरा तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा, तो अपन अपने काम का लिख देते हैं भंवरिया। तो ये जो भंवरिया है ना, ये आपके कौन पहनता है? तो ये भंवरिया आपके विष्णुई संप्रदाय की जो महिलाएं होती है ना, वो विष्णुई संप्रदाय की महिलाएं आपके ये भंवरिया पहनती हैं, जरूर याद रखना आपके। तो जो आपके विष्णुई समाज की जो महिलाएं हैं ना, वो आपके ये भंवरिया नाम का आभूषण पहनती हैं। का से कांटा लगा, भंवर काकी, भंवरिया कांटा, खी से खीवण, भंवर काकी की लौंग, लौंग से लौंग होता है, ध्यान रखना। लौंग पहनते हैं भाई साहब कहां पर? नाक में, लेकिन लूंग पहनते हैं कान में पहनी जाती है, जरूर याद रखना। लौंग और लूंग में ये फर्क है कि लूंग कहां पहनते हैं भाई? तो लूंग आपके पहनी जाती है भैया कान में, जरूर याद रख लेना आप मेरी बात को। ये भी फिर बारी, देखो लौंग हो गया, फिर ये साइलेंट है, बारी से बारी, लेकिन बाली और बल्लिया मैंने आपको बता ही दिया। बू से बुलाक, बू से बुलाक, बा से बारी, बू से बुलाक, की को क्या कर दो? साइलेंट कर दो। चौप से चौप होता है, चौप से चौप, लेकिन चूप दांत में पहनते हैं। चूप कहां पहनते हैं? दांत में। न से नथ, नथनी या नकेसर, नथ, नथनी या फिर नकेसर। और बेसरी से बेसर, बेसर बेसरी, जो कि किशनगढ़ शैली में पहना जाता है। फिर देख लेना इधर, मैं एक और अच्छे से लिख देता हूं कि बे से बन रहा है आपके बेसर या बेसरी लिख दो। और ये बेसरी आपके चित्रकला की एक शैली है, किशनगढ़ शैली। उस किशनगढ़ शैली में आपके ये आभूषण पहना जाता है। कौन सी शैली में? किशनगढ़ शैली में आपके ये आभूषण पहना जाता है। और ध्यान रखना, चू से बनेगा चूनी, चू से क्या बन जाएगा आपके? चूनी बन जाएगा। ये भी आप लोग जरूर याद रखना कि चू से क्या बनेगा आपके? तो चू से आपके बन जाएगा चूनी। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर? लो साहब, तो भंवर काकी की लौंग एवं बाबू की चौप ना बेचूं। तो भंवर से भंवरिया, का से कांटा लगा, खी से खीवण, की को साइलेंट, लौंग से लौंग, लूंग कान में, बा से बारी, बू से बुलाक, चौप से चौप, न से नथ, नथनी या नकेसर। नथ पहनते हैं ना, नथनी पहनते हैं ना, नाक में नकेसर, ठीक है ना। बे से बेसरी, किशनगढ़ शैली के अंदर जब चित्र बनाए हैं तो महिलाओं की नाक में कौन सा आभूषण है? बेसरी। चू से चूनी, ये ध्यान रखना आप लोग। लो साहब, एक मोरूवर जरूर याद रखना, मोरूवर भी नाक में पहना जाता है। मोरूवर कहाँ पहना जाता है? नाक में पहना जाता है, ये ध्यान रख लेना। आई बात समझ में? कुछ लोग बता देते हैं जैसे बादली, ये बादली एक आभूषण होता है, आंख में पहनते हैं वैसे, है ना, बादली आंख में। एक होता है भंबी, भांबी भी बोलते हैं, भंबी, भंबी नाभि में पहनते हैं, नाभि, अपने नाभि में, है ना, नाभि में भंबी पहनते हैं। खैर ये इतना तो पूछता नहीं है रे। इधर देखो दांत के आभूषण, इधर सुनना, डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन, बहुत आसान सी बात है, डीएमआरसी दांत में। हाँ, धांस, मेख, रखन और चूप। दी से धांस, एम से मेख, आर से रखन और सी से चूप। ज्यादा तो हो नहीं सकते ना, दांत टूट जाएंगे नहीं तो। मेख ध्यान रखना, मेख कहां पहना जाता है आपके? मेख पहना जाता है दांत में, मेखला आती ही कमर में चला जाता है, ये जरूर याद रखना। मेखला होते ही कहां चला जाएगा? कमर में चला जाएगा। तो ये भी याद रखना आप लोग। समझ गए मेरी बात को? डीएमआरसी, धांस, मेख, रखन और चूप। फिर गले के आभूषण पर आ जाओ आप लोग।
गले के आभूषण। देखो गले के आभूषण की वैसे कोई ट्रिक नहीं है, कहानी है मेरी तरफ से, मैं बता रहा हूं कि भैया एक बार 3 लड़कियां थी, एक का नाम ठुस्सी, दूसरे का नाम तुलसी और तीसरी का नाम चंपाकली। 3 लड़कियां थी भैया, ठुस्सी, तुलसी, चंपाकली, तीनों ही बदमाश। तीन तीन से बन गया तिमणिया, 3 को बोलते हैं ना 3 से तिमणिया। ठुस्सी, तुलसी, चंपाकली, तिमणिया, 3 से क्या बना तिमणिया। अब तिमणिया, थमणिया, तातणिया थोड़ा याद रख लेना, तीनों मिलते जुलते नाम है। तातणिया, तिमणिया और थमणिया 3 से बन गया। तीनों ने मिलकर क्या बनाया, चंद्रहार। जितने भी हार हैं सब इसमें डाल देना, रानी हार, चंद्रहार, हंसहार सब डाल देना इसके अंदर, दिमाग की मत लगाना। समझ में आ गई बात यहाँ पर? तो देखो रानी हार, चंद्रहार और हंसहार, समझना मेरी बात को। 3 लड़कियां हैं, ठुस्सी, तुलसी, चंपाकली, 3 से तिमणिया बन गया, तीनों ने बनाया चंद्रहार। आभूषण कितने हो गए, 3, 4, 5। 5 से बनता है पंचमाणियों या पंचलड़ी, और 5 जनों की हमेशा मंडली होती है। 5 जनों की हमेशा क्या होती है, मंडली। एक लाइन कंप्लीट हुई है। बोले कितनी बेसिक लाइनर है, 3 लड़कियां हैं, तुलसी, ठुस्सी और चंपाकली। अब साहब 3 से तिमणिया हो गया, अब वो तिमणिया, तातणिया, थमणिया सब आ जाएगा। तीनों ने मिलकर बनाया चंद्रहार, चंद्रहार, रानीहार, हंसहार सब आ जाएगा उसमें। आभूषण कितने हो गए, 3 तो ये, चौथा ये, 5वां ये। 5 से क्या बनता है, पंचमाणियों या पंचलड़ी, और 5 की मंडली होती है। 5 जनों की, ये तो यार इनकी 5 की तो मंडली जोरदार है रे, तो ये ध्यान रखना 5 की मंडली होती है। पहला राउंड खत्म। अब ये तीनों लड़कियां यहां से गई दुकान पर, सुनार की दुकान पर। बोले आप तो शॉपिंग करके आएंगे रे यार, तो ये तीनों की तीनों आपके सुनार की दुकान पर गई भैया। और सुनार की दुकान पर जाते ही इन्होंने, दुकानदार ने देखा आज तो ग्राहक आ गए, और दुकानदारों ने क्या कहा, ओ भाई नौकर को कहा, नौकर खाट ला। पहले उस समय सोफे कुर्सियां नहीं होती थी रे, दुकानदार ने खाट ला रे मैडम आ गई बैठने के लिए, खाट ला। तो खाट ला आभूषण भी गले का ही है। हाँ मैडम क्या दिखाएं आपको, बोले सर एमटीएस दिखाओ। क्या दिखाओ, एमटीएस। अरे एमटीएस मतलब मांदलिया, टेवटिया और सिरी। ध्यान रखना, मांदलिया, टेवटिया और सिरी। देखो मैडम, एक तो मांदलिया, एक टेवटिया और एक सिरी। लोकगीतों में बताया था, सुवटिया लोकगीत है तो टेवटिया क्या है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। बोले सर एमटीएस दिखाओ, एम, ये देखो टी और ये देखो एस, ये एमटीएस है भैया। एमटीएस बोले तो मांदलिया, टेवटिया और सिरी। मैंने कहा ना चंपाकली बहुत बदमाश थी, उसने सिरी को उठाया और सिरी को उठाकर यूं हिलाने लग गई। अब हिलाने लगी तो हाल रो या झाल रो आभूषण हो जाएगा, ठीक है ना। दुकानदार ने कहा मैडम बदतमीजी मत करो, मेरा रोजी रोटी है ये। तो ये क्या कहती है, मुझे हक है, हक है, मुझे क्या है, हक। देखो आप लोग HAK, मुझे हक है। किस बात का हक है वो देखो आप लोग, हमेल, आड़ और खुंगाली। अमेल, हाड़ और खुंगाली, खुंगावली भी मिल सकता है, ध्यान रखना। ये तो खुंगाली लिखा हुआ है, वो खुंगावली भी दे सकता है, ठीक है ना। मुझे हक है, तो यूं ही तो याद करोगे, नहीं तो कैसे करोगे इतने सारे आभूषण। दुकानदार ने अरे खाटला, अरे मैडम क्या दिखाऊं, एमटीएस, मांदलिया, टेवटिया और सिरी। हिलाने लग गई, हाल रो झाल रो। मैडम क्या ही करो, मुझे हक है, HAK। हमेल, आड़ और खुंगाली। हमेल शेखावाटी क्षेत्र में पहनते हैं, ध्यान रखना। हमेल कौन से क्षेत्र में पहना जाता है, शेखावाटी क्षेत्र में पहना जाता है। अब ये चंपाकली बदमाश आभूषण को देख के हंसने लगी, तो हंस ली हो गया। दुकानदार को गुस्सा आ गया, मैडम अब तो ज्यादा हो गया ये। तो बोले यार तेरे दिमाग ही नहीं है, हम शादीशुदा महिलाएं हैं, मंगलसूत्र लेकर क्या। उसने कहा, दुकानदार ने, मुझे मुक्त करो। देखो मंगलसूत्र लेकर आ, मुझे मुक्त करो, मुक्त माला, मटर माला। तुम बाजार जाओ, बजट्टी बाजार जाओ, बजट्टी, वहां भगवान राम का मंदिर है, रामनामी, उसमें बैठे पुजारी, पोत पातो है ना, उनको जाकर कहना वो तुम्हें कंठी, थाला, ताबीज ये दे देंगे। एक नावा और लिख लेना, देवियों की प्रतिमा को बोलते हैं, गले में पहनते हैं ना देवी की प्रतीकात्मक प्रतिमा, नावा। ये फ्री में आ जाते हैं तुम्हारे, नावा, ठाला, कंठी, ताबीज, ये लियाओ, तुम्हारी औकात इतनी है। तो देखो आप लोग 3 लड़कियां, ठुस्सी, तुलसी, चंपाकली, 3 से क्या बन गया, तिमणिया। 1 सेकंड भाई। हाँ जी, तो देखो आप लोग यहाँ पर क्या कह रहा है, 3 लड़कियां हैं भाई, ठुस्सी, तुलसी, चंपाकली, 3 से तिमणिया, तीनों ने बनाया चंद्रहार। 5 से पंचमाणी और पंचलड़ी, 5 की मंडली होती है। तीनों दुकान पर गई, दुकानदार ने कहा खाटला, क्या दिखाएं, एमटीएस, मांदलिया, टेवटिया और सिरी, ठीक है ना। हिलाने लगी, हाल रो झाल रो। बोले दुकानदार ने कहा, बोले ये क्या कर रहे हो, मुझे हक है, HAK, हमेल, आड़ और के से खुंगाली। हंसने लगी, हंस ली।
बोले मंगलसूत्र दिखा, मुझे मुक्त करो, मुक्त माला। बाजार जाओ, बजट्टी, वहां भगवान राम का मंदिर है, रामनामी, वहां पुजारी बैठे हैं, पुजारी को याद रखना, पोत पातो, वो तुम्हें कंठी देंगे, नावा देंगे, ठाला देंगे, ताबीज देंगे, ये फोकट के आते हैं, तुम्हारी औकात इतनी है रे। तो ये याद रखना कहानी। श्री, पोत और हाकर आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना। श्री, पोत और हाकर आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो भैया ये आभूषण गले में पहने जाते हैं। निबोरी, रुचक एवं नक्कस भी गले के आभूषण हैं, ये कुछ मैंने वैसे बता दिए। अब हाथ पर चलते हैं। हाथ में देखो, आप लोग नहीं जानते क्या, हाथ में कंगन पहनते हैं। अब कंगन और कंकण, एक सेकंड, एक हाँ जी। अब देखो इधर, अब अपने हाथ की कलाई एवं भुजा के आभूषण, कंगन या कंकण, ये याद रखना। गोखरू में शुरू से बोलता आ रहा हूं, हाथ में पहना जाता है। गजरा बालों में भी लगाते हैं, हाथ में भी पहनते हैं। चूड़ा, चूड़, चूड़ी आप लोग नहीं जानते, ये हाथ में पहनते हैं। बाजूबंद, बाजूबंद क्या होता है? बाजूबंद ये यहाँ बाजू पर बांध लेते हैं। बल्ले अभी बता दिया, हाथ पर है। बंगड़ी, हाथ की चूड़ी को बंगड़ी बोलते हैं। ये मैंने इसलिए अलग से लिख दिए जिससे आपको याद रहे, तो ये थोड़ा सा याद रखना। कंगन, कंकण ये वाले है ना। अब ये तो वैसे पता लग जाएंगे। अब इधर देखो, बाकी जो बच गए ना, उनके बारे में यहां पर बात कर लेता हूं। तो मामा तप्पू खान बोले, हाँ फूंदना बंद कर अभी सुपड़। अपने गांव में बोलते हैं मामा तप्पू खान, बोले हाँ फूंदना बंद कर, अपन बोलते कूदना बंद कर, फूंदना बंद कर अभी से पढ़, अभी सू पढ़, अभी सू पढ़। ये ट्रिक याद रखना। मामा, और तो कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। मामा तप्पू खान, मामा तप्पू खान बोले हाँ फूंदना बंद कर अभी सू पढ़। अब देखो, माँ से माठी, पुरुषों का कड़ा होता है, ध्यान रखना। माँ से माठी बोलते हैं, पुरुषों का कड़ा। माँ से मोखड़ी, लाख का चूड़ा होता है, उसको मोखड़ी बोलते हैं, ध्यान रख लेना। लाख की चूड़ी मैंने आपको बताई थी, ध्यान रखना, बोफड़ी। और ये आपकी क्या हो जाएगा? मोखड़ी, लाख का चूड़ा जो होता है उसको बोलते हैं। त से तकमो, त से तकमो। पू से पूणच या पूछिया बोलते हैं, पूणच या फिर पूछिया, पूणच या फिर पूछिया बोलते हैं, ध्यान रखना। ख से खंजरी और खांच, मामा तप्पू खान, खांच, खंजरी। न से नवरत्न, नवरत्न तेल भी होता है, नवरत्न आभूषण भी होता है। हाथ से हारपान, हाथ से क्या हो जाएगा? हारपान, ध्यान रखना, हारपान। और हाकर कहाँ पहनते हैं? हाकर गले में, और हारपान यहाँ पर। फू से फूंद नहीं हो जाएगा। द से दुगड़ी और न से नौगरी, द से दुगड़ी न से नौगरी। बंद से बंदी कर देना। कर से कातरिया, कर से कातरिया। अ से अणत, बी से बिजायट, बी से क्या बन जाएगा आपके? बिजायट। मैं यहां पर भी लिख देता हूं, बी से बिजायट, ठीक है ना। सू से सूतड़ो, अभी सू पढ़, अभी सू पढ़, सू से सूतड़ो। प से पछेली और ठ से ठड्डा, ठ से ठड्डा, ध्यान रखना आप लोग। ठ से अपन बोलते हैं ठड्डा, समझ गए बात को? तो ये ट्रिक याद करना। मामा तप्पू खान, हाँ फूंदना बंद कर अभी सू पढ़। अरे घर वाले नहीं बोलते हाँ भाई छोरे, हाँ अरे कूदना बंद कर अभी से पढ़, तो वही बात। मामा तप्पू खान, हाँ फूंदना बंद कर अभी सू पढ़। माँ से माठी, माँ से मोखड़ी, फिर त से तकमो, पू से पूणच या पूचिया, खा से खांच या फिर खंजरी, न से नवरत्न, हाँ से हारपान, फू से फूंदना, द से दूगड़ी, न से आपके नौगरी, बंद से बंद, कर से कातरिया, अ से अणत, अ से अणत, बी से बिजायट, सू से सूतड़ो, प से पछेली, ठ से ठड्डा। करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान। मुझे भी तो याद है, मैंने भी तो आपकी उधर ही देख के बोला ना, इधर तो मेरे को ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं, मेरे को पता है ये सारे। तो करत करत अभ्यास, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, आज जम करके तैयारी कर लेना, फिर 2-4 दिन बाद फिर एक बार उठा के देखना, याद हो जाते हैं भैया। हाथ की अंगुलियों के आभूषण, अब हाथ की अंगुलियों के आभूषण देखिएगा आप लोग। देखो, एक मैंने कहा ना भाई, मैं बाजार गया, मैंने 2-3 चीजें खरीदी। बोले भैया एक तो अंगूठी दे दे, एक अंगूठे के लिए छल्ला दे दे, और एक लुगाई के लिए मीठी दे दे। बोले सर, मैंने पूछा कितने के हैं? 65,000। मेरे पास है 64,500। मैंने कहा यार ये ले ले, उसने मना कर दिया। मैंने कहा सर प्लीज ले लो, ठीक है ना। उसने कहा तू जा रहा है कि नहीं जा रहा, बकवास कर रहा है। मैंने कहा अब तू प्रेम से बात कर लेता ना, तो अब चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना, मैं छोड़ भी देता, अब तो तुझे इतने में ही देने पड़ेंगे। बोले ऐसे कैसे? मैंने कहा देख, एक हाथ में तो मेरे HBT का दाम है,
एक हाथ में तो पैसे हैं, दूसरे में अरसी की छड़ है। अब तुझे दाम चाहिए कि छड़ खाएगा, तो यही याद रखना, हाथ में अच बीटी का दाम तथा अरसी की छड़ है। एक हाथ में तो अच बीटी का दाम है और दूसरे हाथ में और क्या है, अपने अरसी की छड़ है। हाथ में अच बीटी का दाम तथा अरसी की छड़ है, हाथ से बनेगा हथफूल। म से मुंदड़ी या मुद्रिका, मुंदड़ी मुंदड़ी नहीं होती क्या अपने, हाँ। फिर अ से अंगूठी, छ से छल्ला, बीटी से बीटी, का को साइलेंट कर देना, दाम से दामना बताया था, अरसी से अरसी और छड़ से छड़ा। ये लो साहब, कितनी आसान सी बात है कि हाथ में अच बीटी का दाम एवं अरसी की छड़ है, तो हाथ से हथफूल, मुंदड़ी, अंगूठी और छल्ला, फिर बीटी और फिर दामना और फिर इसके बाद अरसी और छड़ा। बताओ कितना इजी काम है। कमर पर देखो, कमर के दो आभूषण याद रखना पहले, एक तो ये करधनी और एक ये कंदोरा। शायद आप लोग जानते होंगे करधनी और कंदोरा दोनों कहां पहने जाते हैं, करधनी और कंदोरा दोनों कमर पर पहने जाते हैं, ध्यान रखना। करधनी और कंदोरा दोनों कमर पर पहने जाते हैं। अगर इन दोनों को उठा के बस में रख दूं ना, तो ध्यान रखना, बस में करधनी एवं कंदोरा कर्ण तागड़ी कहलाते हैं। ये ट्रिक याद रखना थोड़ा, कि बस में करधनी एवं कंदोरा कर्ण तागड़ी कहलाते हैं। लो साहब, अपना काम खत्म। ब से देखो बसन हो जाएगा, स से सटका हो जाएगा, मे से मेखला हो जाएगा, करदनी कंदोरा, कण से कणकती और तागड़ी से तागड़ी, काम ही खत्म। मतलब ब से बसन, बसन, स से सटका, मे से मेखला, करदनी कंदोरा, कणकती और तागड़ी, काम खत्म। ये लो साहब, तो बस में करदनी एवं कंदोरा कण तागड़ी कहलाते हैं। अब देखो पैर के आभूषण इधर देखना आप लोग, ठीक है ना। पैर के कौन कौन से आभूषण होते हैं एक बार देख लेता हूं, क्लियर दिख रहा है क्या? ठीक है भैया, दिख रहा है ना। देखो पैर के आभूषण, लुगाइयों को आप कोई भी आभूषण दिला लो, ध्यान रखना, जैसे आपने 2 लाख का आभूषण दिलाया, वो कोई शादी में गई और उसकी फ्रेंड ने 80,000 का पहन रखा था, लेकिन डिजाइन में बहुत जोरदार था, तो ध्यान रखना वो 80,000 की वैल्यू बढ़ गई, आपके 2 लाख की तो घट गई। फिर वो जाकर अपने पति से पूछती है कि आपने ममता ने जो पायल पहन रखी थी वो देखी क्या? अब पति हाँ बोले तो मरा, ना बोले तो मरा। हाँ बोल दे तो हाँ, आप तो ये दूसरों को देख लो, हमारी तरफ तो आपका ध्यान जाता ही नहीं है। पति इनका नहीं देख ही रहे, हाँ तो आप काहे को देखोगे, आपको दिलानी पड़ जाएगी। मतलब भापड़े पति को कहीं सुख नहीं है रे, कहीं सुख नहीं है भापड़े पति को। मेरी भी लुगाई ने भी कहा, आपने ममता की पायल और रेनू का कड़ा देखा क्या? ममता की पायल और रीनू का कड़ा देखा क्या? मैं समझ गया था बात क्या, क्योंकि मैं तो पढ़ाता हूं ना। मैंने कहा अच्छा तो तेरे को चाहिए है? बोले जब आपने देखा ही नहीं, अरे तो अपन तो मंगा लेंगे, फोटो मंगा लेंगे उसकी, मैं फोटोग्राफर को भेज देता हूँ, वो उसकी फोटो खींच लाएगा, अपन सुनार को दे देंगे, वो सेम टू सेम बना देगा। अच्छा मैंने फोन किया, आजा, मैंने क्या कहा, आजा, ममता की पायल व रीनू के कड़े की फोटो ला, आजा, ममता की पायल व रीनू के कड़े की ही फोटो ला। मैंने तो कितनी बढ़िया बात बोली, आजा, ममता की पायल व रीनू के कड़े की ही फोटो ला। तेरे को 2 ही तो फोटो चाहिए, ममता की पायल और रीनू का कड़ा, तो ममता की पायल और रीनू के कड़े की ही फोटो ला। आ से आंवला, नेवरी आभूषण के साथ में पहना जाता है, मतलब नेवरी भी पैर में ही पहनेंगे, ऐसा थोड़ी है कि आंवला वहां पहन लेंगे, नेवरी यहाँ बीच में चैन लटका लेंगे ना। आंवला और नेवरी साथ पहनते हैं, ध्यान रखना, समझ गए। तो आंवला और नेवरी पैर के आभूषण है। जा से झांझर मारी ऐसी झमके मन जोगी संग लागा, तो झांझर पैर में पहनते हैं ना। मां से मकिया, मक्के के दाने के समान होता है, तो नाम ही क्या दे दिया भैया, मकिया। ध्यान रखना, मक्के के दाने के समान होता है तो नाम क्या दे दिया इसका, मकिया नाम दे दिया अपन ने, मकिया बोलते हैं इसको, मक्के के दाने के समान। म से मसूरिया, पता है अपने को, मसूरिया साड़ी भी होती है और मसूरिया आपके आभूषण भी होता है, ध्यान रखना। ते से फिर देखो यहाँ पर की को साइलेंट कर दिया, अच्छा ये ते, ये रहा। त से तेगड़ होता है, तेगड़, त से क्या हो जाएगा, तेगड़, की को साइलेंट कर देना भैया। पायल से तो जानते हैं, पायल, पाइजे, छम्मा छम्मा बाजे रे तेरी पैंजनिया, तो पैंजनिया भी बोलते हैं। व को साइलेंट कर देना। रीनू से रिमझोल हो जाएगा, नू से नुपुर हो जाएगा। के को साइलेंट करोगे तो कड़े से तो कड़ा ही रहेगा ना। की को साइलेंट कर देना तो ही थोड़ा याद रखना, हीरा नामी, राम नामी गले में था, हीरा नामी पैर में है, और एक हिरणा मैन हो जाएगा। फो से फोलर, टो से टोडर, टोडो या टन को, और ला से लच्छा या लंगर। एक और यहीं पर इसको देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। तो देखो आप लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा, आ से आपके आ जाएगा आंवला। पहले एक बार ये तो अभी मैंने बता दिया ना, ये एक बार क्लियर कर लेते हैं वापस से। हाँ सभी का ध्यान इधर, आ से आंवला, ठीक है ना। नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूं। आंवला किसके साथ पहना जाता है, नेवरी के साथ पहना जाता है, ध्यान रखना। झ से झांझर, झांझर मारी ऐसी झमके, मक्के के दाने के समान मकिया, मकिया। मसूरियो, मसूरियो हो जाएगा, है ना। फिर देखो तेगड़, मैंने कहा ना बिल्कुल कोई जोड़ नहीं आएगा। पायल, पाइजे, पैंजनिया, ध्यान रखना। ये रिमझोल,
रिमझोल घुंघरू की तरह होता है, बहुत लंबी सी पट्टी होती है घुंघरू की। नू से नुपुर, नुपुर, कड़े से कड़ा, हीरा नामी, हीरा नामी, या हिरणा मैन, हिरणा मैन भी बोलते हैं। फोलर, लच्छा या लंगर, ठीक है। और इधर ध्यान रखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, टोडर या टोडो, और टणके पर पहनते हैं तो टणको, टोडर, टोडो, टणको। तो ये ध्यान रखना, ये अपने पैर के आभूषण है। पैर की अंगुलियों के आभूषण, बहुत बेसिक सी बात है कि गोभी का दोन पग फूल गया, ये थोड़ा सा याद रखना, एक ट्रिक है अपने पास में कि गोभी का दोन पग फूल गया, ये याद रखनी पड़ेगी ना कि गोभी का दोन पग फूल गया। तो इधर देखो आप लोग यहाँ पर, गो से गोर, गोरला, गूठलो या फिर गोलिया। गूठल होता है ना, अंगूठे में पहनते हैं इसलिए गूठलो बोलते हैं, तो ये जरूर याद रखना, गोर, गोलिया, ठीक है ना, गूठलो या गोरला, तो ये सब आपके पैर के हो जाए। बी से पैर में बिछिया पहनते हैं, जिसको चिटकी भी बोलते हैं, चिटकी। दो से ढोलकिया और न से नखलिया, दो से ढोलकिया और न से क्या हो जाएगा, नखलिया, ध्यान रखना। पग से पगपान और फूल से फूलरी, गया को कर देना साइलेंट। कि गोभी का दोन पग फूल गया, फटाफट से बताइए कि गोभी का दोन पग फूल गया। तो देखो आप लोग, गोर, गोरला, गूठलो, गोलिया। फिर बी से क्या बन जाएगा, बिछिया, का को साइलेंट कर देना। दो से ढोलकिया हो जाएगा, न से नखलिया हो जाएगा, पग से पगपान हो जाएगा और फूल से फूलरी हो जाएगा। ये अपने को याद करने चाहिए भैया। और आखिरी जो आते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, पुरुष कौन कौन से आभूषण पहनते हैं। ये एक लिस्ट मैंने बनाई। पुरुष सिर पर आभूषण, बोले क्यों मजाक करो, पुरुष कब सिर पर आभूषण पहनता है? सिर पर नहीं, पगड़ी पर पहनता है। तुर्रा, कलंगी लगाता है ना पगड़ी पर। जितने भी पेच आ जाएं, सिर पेच, गोस पेच, रतन पेच, फतेह पेच, जितने भी पेच आ जाएं सब पगड़ी पर होते हैं। तुर्रा कलंगी तो फेमस है। फिर देखो, सिर पेच, गोस पेच, रतन पेच, फतेह पेच। चंद्रमा सिर पर ही धारण करोगे, पैरों में तो नहीं कर सकते ना। चंद्रमा, आमली और दुगदुगी, ये सिर की पगड़ी पर। कान पर देखो, ओगणिया, वो मैंने बताया था, ओ से ओगणिया। मादड़ी, कड़कम, मुर्कियां, झाले, कुड़कली, लूंग, नाम वही है, उनमें से मैं अब अलग कर दिए पुरुषों के। ओगणिया, मादड़ी, कड़कम, मुर्कियां, झाले, कुड़कली और लूंग, ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है ना। तो ये अपने को याद होना चाहिए। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है ना। फिर भी किसी को नहीं आता, मैं कैसे करता हूं, मैं ये कहता हूं, मामू, मामू, ध्यान रखना आप लोग, मामू, ये ध्यान रखना, ओ मामू, यूं याद करना, ओ मामू, झाकुलू, झाकुला, झाकुला मतलब झाकुलू, देखूंगा झाकुला, ओ मामू झाकुला मैं तो ये ध्यान रखना। ओ से ओगणिया, मादड़ी, कड़कम, मुर्कियां, झाले, कुड़कली और लूंग, ऐसे याद रख लेना। फिर देखो, गले में ताबीज, रामनामी, बलेवड़ा और चौकी। आई बात समझ में? तो ये जरूर ध्यान रख लेना। आई बात समझ में? तो ये याद रखना, ठीक है ना। तो ये भी याद नहीं हो तो यूं याद रखना, तारा बचो, तारा बचो, ध्यान रखना। ताबीज, रामनामी, वैसे बलेवड़ा और चो से चौकी, तारा बचो, यूं याद, वैसे तो याद हो ही जाने चाहिए। कमर पर पहनते हैं चौथ, कमर पर बिना मतलब चौथ लटका रखी, बताओ। टो से टोडर बनता है ना पैरों में। इधर देखो, माठी, अंगूठी, कातरी और छल्ला। आई बात समझ में? ये भी याद रख लेना आप लोग, ठीक है। माठी, अंगूठी, कातरी और छल्ला, ये भी आपके हाथ में पहने जाते हैं। तो ये किसके आभूषण हो जाते हैं? आपके पुरुषों के आभूषण हो जाते हैं। फिर भी किसी को अगर यूं भी याद रखना है कि ऊंट भी आभूषण पहनता है, मैं एक बार बता देता हूं, हालांकि मैंने कभी बताया होगा आपको, फिर भी बताता हूं कि ऊंट आपके कौन कौन से आभूषण पहनता है। सबसे पहले ऊंट के गले के आभूषण, गोरबंद याद रखना, एक तो आप गोरबंद याद रख लेना। गोरबंद के अलावा झालरियो याद रखना, गोरबंद के अलावा झालरियो याद रखना एक आप, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर देखो कि ऊंट पैर में क्या पहनता है, तो ऊंट का पैर का आभूषण होता है नेवाट। पूंछ में क्या पहनता है, तो पूंछ में पहनता है परचनी, पूंछ में परचनी पहनता है। और एक उसके मुख के आभूषण भी होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं मोरखा, तंग, मोहरा। मोरखा, तंग और मोहरा, ये ऊंट क्या करता है, ये अपने मुख पर पहनता है। गले में गोरबंद या झालरियो पहनता है, पैर में निवाट पहनता है, पूंछ में परचनी पहनता है, मुख मोरखा, तंग, मोहरा होता है। और जो पीठ पर रखता है उसको पिलाण बोलते हैं, ध्यान रखना। कहां पर? लकड़ी की जो काठी होती है ना, जो पीठ पर रखी जाती है, उसको पिलाण बोलते हैं।
लकड़ी की काठी को क्या बोलेंगे, पिलाण बोलते हैं। तो ये चीज भी आप लोग याद रखना। तो ये अपन इन सबके साथ में अपन 2 चैप्टर मतलब कंप्लीट कर चुके हैं। एक तो आपके वेशभूषा वाला कंप्लीट हो गया, एक आभूषण कंप्लीट हो गया। इनको थोड़ा मेहनत करना, आभूषण फिर एक बार मैं कभी लास्ट टाइम पर रिवाइज भी करवा दूंगा, ठीक है, एग्जाम टाइम पर। तो अभी तो इतना ही ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत भाई।